चलिए स्टार्ट करते हैं वो स्क्रीन को कह रहा था कि जिस लोकेशन पे आप जिस रिक्वायर्ड साइज का बना रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है, ऐसा कुछ। हाँ, तो वही साइज़ का इशू है। चेक करते हैं उसको। स्क्रीन को शेयर कीजिए अपना आप। एक सेकंड। हाँ बोलो। हाँ, ठीक है। फिर से जाइए, कहाँ पे आप गए थे वीएम को बनाने के लिए? सबसे पहले वहाँ जाइए। पहले वर्चुअल मशीन सर्च कीजिए सर्च बार में। हम्म, ठीक है। ठीक है, ठीक है, इट्स ओके। नाउ क्रिएट पे क्लिक कीजिए, वर्चुअल मशीन पे क्लिक कीजिए। कोई रिसोर्स ग्रुप चूज कर लीजिए जिसके अंदर बनाना हो। या नया बनाना हो तो नया पे नया क्रिएट न्यू कीजिए। या आपने बना हाँ कर एक सेकंड। आपने अगर कुछ बनाया हो तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने डिलीट कर दिया था, क्रिएट न्यू पे कर दूं इधर? हाँ, हाँ। क्या? नाम दीजिए वर्चुअल मशीन का। ठीक है, ये आपका नाम दिया। अब देखिए क्या होता है ना, यहाँ पे देखिए आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा था। ये है फ्री वाला आईडी है, ठीक है ना, फ्री सब्सक्रिप्शन वाला आईडी है। तो क्या करता है ना कि जैसे यूएस लोकेशन में, जैसे वेस्ट यूएस हो गया या जो भी लोकेशन आप चूज़ किए हुए यहाँ रीजन में, तो उस लोकेशन पे हम लोग को कुछ मतलब रिस्ट्रिक्टेड वीएम अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वैसा हाँ कुछ हाँ। इसका रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे है। तो थोड़ा नीचे जाइए, या उस साइज़ का वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। इमेज ठीक है, इमेज ओके वही रहने दीजिए, ubuntu ही रहने दीजिए। और कीजिए नीचे, स्क्रॉल नीचे कीजिए, स्क्रॉल डाउन। हाँ, यहाँ पे साइज़ को चेंज कर दीजिए। सी ऑल साइजेस है ना, सी ऑल साइजेस। हाँ, ब्लू वाला पे, ब्लू वाला, हाँ हाँ, ब्लू, सी ऑल साइजेस। सी ऑल साइजेस देखिए ना, सी ऑल साइजेस। हाँ उस बॉक्स के नीचे ही है जहाँ स्टैंडर्ड B1 लिखा हुआ उसी के नीचे लिखा हुआ है, हाँ, सी ऑल साइजेस। जहाँ स्टैंडर्ड B1 लिखा हुआ उसी के नीचे है सी ऑल साइजेस, अच्छा हाँ। अच्छा। क्लिक कीजिए इस पे, जितने भी आपके साइज हैं, मतलब आपका ये है वो सब यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है। तो कोई डी सीरीज का ले ओके। लीजिए, कोई भी एक मशीन, डी सीरीज V6 मशीन। अच्छा ठीक हाँ, है। उस पर क्लिक कीजिए, एरो पे, जो एरो है ना, हाँ, उस पे। उसमें से ऊपर वाला सेलेक्ट कर लीजिए, सबसे ऊपर वाला ही, सबसे सस्ता वीएम है, ठीक है। सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट का ऑप्शन नीचे है, सिलेक्ट सेलेक्ट। हो गया। हाँ, वो सेलेक्ट हो गया, वहाँ पे नीचे आपको सेलेक्ट करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर, ब्लू बटन। अच्छा। हाँ, सेलेक्ट। ठीक है, आप उसको ओके। पासवर्ड कीजिए, पासवर्ड पे क्लिक कीजिए। हाँ कहाँ पे आ रहा है? अच्छा। यहाँ पे यूजर नेम लिखिए, स्मॉल लेटर में लिखिएगा, करुणा। अच्छा स्मॉल। हाँ, और delhi@12345 पासवर्ड दीजिएगा, डी कैपिटल। वहाँ नहीं हुआ, नहीं हुआ वो, वहाँ नहीं हुआ वो, delhi@12345। हाँ हाँ हाँ, हो गया। उसको फिर से दीजिए, delhi@12345। ठीक है, ओके कीजिए, रिव्यू प्लस क्रिएट। नेवर 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 कीजिए, नेवर। ठीक है, कीजिए, क्रिएट कीजिए, ओके। क्रिएट। ये यहीं पे आपका एरर आ रहा होगा ना, इसी पे ना। हाँ हाँ हाँ। वही एरर था। बेसिकली साइज इशू था, राइट। हाँ, तो जब तक ये बनता है तब तक हम लोग एक बार टेराफॉर्म को फिर से एक बार वो कर लेते हैं, ठीक क्या है। क्या हम लोगों ने देखा था। इसको बनने में 1-2 मिनट लगेगा समय। VS कोड खोल लीजिए, हाँ। और आज का डेट, सॉरी, आज का डेट खोल लीजिए, आज का डेट का नया फोल्डर बना लीजिए। कल हमने क्या क्या किया था? नया नया फोल्डर खोलिए, कोई दिक्कत नहीं, गलती जो किया था सब याद आ जाएगा अपने आप। काटिए, काटिए इसको, काटिए, काटिए इसको, काटिए, काटिए, काटिए। काट दूँ उसको पूरा? हाँ हाँ, पूरा VS कोड काटिए। इसको भी काटिए, काला स्क्रीन, हाँ।
हाँ हाँ, उसको डबल क्लिक कीजिए ना। अच्छा यहाँ पे ये बना हुआ है। एक काम कीजिए, इसको एक नया फोल्डर बनाइए और सबको उठा के इसमें डाल दीजिए नए फोल्डर में, कल का डेट में। नया फोल्डर बनाइए, न्यू कल फोल्डर। हमने कल हमने वो डेट वाला बनाया था, कहाँ पे बनाया था? शायद प्रोजेक्ट के अंदर ही बनाया होगा ना आपने। प्रोजेक्ट के अंदर बनाया था क्या आपने? हाँ बनाया तो था। डेट तो नज़र नहीं आ रहा है हमको। नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं है। कोई नहीं, आज का आज का दो फोल्डर बनाइए ना, एक का कल का डेट डालिए, एक में आज का डेट डालिए। ये क्या हो गया? ये जो फोल्डर जो आपने बनाया ना, ये उसके अंदर बनाइए ना, उसी के अंदर, टेराफॉर्म के अंदर, सॉरी उसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, वहाँ मत बनाइए, ज़्यादा वो हो जाएगा। काटिए इसमें। हाँ प्रोजेक्ट फाइल है ना, उस पर डबल क्लिक कीजिए, प्रोजेक्ट फाइल। हाँ यहीं पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ फोल्डर बनाइए, नया फोल्डर बनाइए, राइट क्लिक कीजिए। अच्छा यहाँ पे बना दूँ? हाँ फोल्डर, और कल का डेट डालिए इसमें, कल का डेट डालिए 27/08, डॉट में डालिए 27/08/2025, ऐसे लिखिए डायरेक्ट। अच्छा 27/08/2025, ठीक है ना, कल का डेट हो गया। अब क्लिक कीजिए बाहर, और जितनी फाइलें आपको पहले पड़ी हुई थी ना, सबको उठा के इसमें डालिए, एक एक करके। ये सारी सारी इसमें, हाँ हाँ बैक में ये देखिए, हाँ वो सारी फाइलें जो है ना, 5-6 फाइलें जो हैं, सब उठा के उसमें डालिए। एक सेकंड हाँ सेलेक्ट करूँ ना? हाँ हाँ, सेलेक्ट करके, हाँ हाँ उठा के डाल दीजिए उसमें, और पकड़ के, या कट कीजिए, कट कट कीजिए, कट ऑप्शन जो है, हाँ राइट क्लिक करके उसमें पेस्ट कर दीजिए, जो आप फोल्डर बनाया नया वाला, राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट। ठीक है, एक फोल्डर नया बनाइए, फिर से छोड़ दीजिए उसको, भूलिए उसको। अच्छा अच्छा सॉरी। आप एक नया फोल्डर आज का बनाइए अब, 28/20/2025। ठीक है, अब उसको VS कोड में खोल लीजिए। ये तो पावरशेल खुल गया ना? हाँ नहीं, ठीक है, यहीं पे कोड स्पेस डॉट कीजिए ना, कोड स्पेस डॉट। हाँ हाँ, ब्लैक स्क्रीन में कीजिए, एक कहाँ गया आपका मिनट। ब्लैक स्क्रीन, कहाँ गया ब्लैक स्क्रीन? पीछे आपका ब्लैक स्क्रीन है। हाँ नीचे, हाँ क्लिक कीजिए, लिखिए कोड स्पेस डॉट, एंटर मार दीजिए। ठीक है, आपका ये उसी ओके डायरेक्टरी, इससे ही ओपन हो जाता हाँ है। इससे आपका उसी डायरेक्टरी में आपका ये VS कोड खुल जाएगा। अब दोबारा यहाँ पे फाइल बना लीजिए, main.tf, provider.tf, ठीक है, और एक बना लीजिए variable.tf। आज हम लोग वेरिएबल पढ़ लेंगे। ठीक है, आप जहाँ जैसे हम लोग कल किए थे प्रोवाइडर को लाने के लिए, वैसा आप बोलते हाँ रहिए कि क्या हम लोगों ने स्टेप लिया हुआ था, ताकि आपको भी वो चीज़ें माइंड में आ जाए। ठीक है ना, बोल के करना है, जो भी चीज़ कीजिएगा बोल के करना है, कि मैं ये सबसे पहले टेराफॉर्म रजिस्ट्री में जाऊँगी, वहाँ पे मैं हम्म, प्रोवाइडर को वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, यहाँ जो भी आप है बोल के कीजिए, और तुरंत कीजिए इसको, ठीक है। 1 मिनट रुक कीजिए इसको तुरंत। मैं पहले तो Azure टेराफॉर्म रजिस्ट्री में जाके यहाँ से प्रोवाइडर कॉपी करूँगी, फिर को पायलट क्यों आ रहा है? ठीक है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन आईडी, ठीक है, इसके बाद फीचर्स, ठीक है, ये हो गया ना।
इसके बाद हम सब्सक्रिप्शन आईडी, उसके बाद हम इधर चलाते हैं। वो जो 2 ब्रैकेट पिंक वाला है, लाइन नंबर 13 to 15 दोनों को एक साथ लेके आइए उसको। और एक जो लाइन नंबर एक्स्ट्रा जो 14 है उसको भी गैप खत्म कीजिए। ठीक है, ठीक है। इसके बाद मैं इधर एजेड लॉगिन करूँगी। एजेड लॉगिन आपको पहले से है, करने की जरूरत नहीं है। एजेड अकाउंट शो कीजिए। अकाउंट शो करूँ? ये आईडी मैं कॉपी कर लूँगी। ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा? कॉपी हो गया, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, वहाँ पे वो काम नहीं करता दबा है। दिया था। हाँ, हो गया कॉपी वो। अच्छा, ठीक है। अब मैंने एजेड अकाउंट शो करके सब्सक्रिप्शन आईडी देख ली। अब मैं इधर चलाऊँगी और टेराफॉर्म हाँ, अभी नहीं, टेराफॉर्म इनिट तो चल जाएगा। चला लीजिए, कोई दिक्कत चलेगी। उसके बाद मैं इधर से रिसोर्स ग्रुप लूँगी। रिसोर्स ग्रुप में जो हमारे रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ये हमारा होता है टाइप ऑफ ब्लॉक, ये होता है टाइप ऑफ रिसोर्स, और ये होता है रिसोर्स ब्लॉक का नाम। ठीक है, इधर मैं लिखूँगी RG1 और रिसोर्स ग्रुप का नाम दूंगी यूनिक देना होता है। नहीं, यूनिक नहीं देना होता है, बस वही कि नाम सेम नहीं होना चाहिए। जैसे 2 रिसोर्स ग्रुप का नाम एक नहीं होना चाहिए, 2 रिसोर्स ब्लॉक का नाम सेम नहीं होना चाहिए। जैसे आपने RG_1 इसको नाम दे दिया, अब जब भी अगला ब्लॉक आप बनाइएगा रिसोर्स ब्लॉक, उसका नाम RG_। तो अब मैं स्टोरेज अकाउंट साथ में बनाऊं या पहले रिसोर्स ग्रुप चला के प्लान चला दूं? नहीं, आपके रिसोर्स ग्रुप कल बना लिए थे ना आप, अब स्टोरेज अकाउंट बना लीजिए। हाँ। स्टोरेज अकाउंट अब हमारा रिसोर्स ग्रुप उधर अभी बनना नहीं है क्योंकि मैंने प्लान चलाया नहीं है। ठीक है, और मैं इधर बनाऊंगी स्टोरेज अकाउंट SG1, इधर नेम दे दूंगी स्टोरेज अकाउंट का कुछ तो देखती हूँ लिखिए ना करुणा, आज का डेट डालिए, करुणा 28082025 स्मॉल नहीं, विज़ार्ड कोई बात नहीं, विज़ार्ड दे दिया। ठीक है, आज का डेट भी डाल दीजिए, क्योंकि ये यूनिक नेम होना चाहिए। आज का डेट 280। ठीक है, अब ये हमने दे दिया स्टोरेज अकाउंट का नाम। अब रिसोर्स ग्रुप का नाम मांग रहे हैं। हाँ, तो रिसोर्स ग्रुप के नाम में यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे डिपेंडेंसी पढ़ने का, रुकिए एक सेकंड, रुकिए। हाँ, यहाँ पे ना इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। 2 तरह का डिपेंडेंसी होता है, ठीक है। जी। एक होता है इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी और एक होता है एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी। और इम्प्लिसिट का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि अंदरूनी तरीके से, मतलब ये अपने आप को लेता है चीज़ों को, डिपेंड करवाना। हाँ, डिपेंड करता है अंदर। कहते हैं ना कि मतलब इम्प्लिसिट का मतलब ही होता है कि मतलब चुपके से पता चला, ठीक है ना, अंदर ही अंदर। हाँ, अंदर ही अंदर। तो इसको अंदर ही पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि रिसोर्स ग्रुप और आपका इम्प्लिसिट जो ये आपका रिसोर्स ग्रुप है और आपका स्टोरेज अकाउंट है, दोनों का जो ये कोड है वो सेम फाइल में है।
ठीक है ना, कहाँ है, सेम फाइल में है, ठीक है। सेम फाइल। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी कि अंदर अंदर ही हम अपना काम कर लेता है। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर एक मिनट, आपने क्या बताया, दोनों चीजें कौन सी सेम फाइल में है? रिसोर्स ग्रुप का कोड, आरजी का कोड और स्टोरेज अकाउंट का कोड दोनों एक ठीक ही है। फाइल में है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जब हम लोग कोड दोनों का देंगे, तो रिसोर्स ग्रुप अगर देंगे हम लोग और स्टोरेज अकाउंट का कोड देंगे, तो टेराफॉर्म क्या करता है ना कि वो पैरेलली बनाना शुरू कर देता है। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे को अगर हम टॉफ़ी दिखाते हैं, 2 बच्चे हैं, अगर किसी को अगर टॉफ़ी दिखाते हैं तो दोनों बच्चे क्या करते हैं, तुरंत दौड़ने लगते हैं ना टॉफ़ी की तरफ, उसके बाद एक साथ दौड़ने लगते हैं तो उस टॉफ़ी की तरफ। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ टेराफॉर्म करता है कि टेराफॉर्म को जैसे ही हम लोग देते हैं चीज़ों को रिसोर्स के लिए बनाने के लिए, तो क्या करता है कि दोनों आपका सेम रिसोर्स ग्रुप और आपका ये स्टोरेज अकाउंट बनाने लग जाता दोनों को एक साथ है। बनाने लगता है। लेकिन क्या होता है कि जब रिसोर्स ग्रुप ठीक। बनाता है तो बन जाता है, लेकिन जैसे ही स्टोरेज अकाउंट बनाना शुरू करता है एक साथ ही, तो देखता है कि मेरे पास रिसोर्स ग्रुप पड़ा हुआ ही नहीं है। और वो हम लोग का ज़रूरी है पहले कि रिसोर्स ग्रुप बना हुआ होना चाहिए पहले से। तो दोनों एक साथ जब बन रहा है तो कैसे दोनों बनेगा, एक साथ नहीं बनेगा ना, ओनली रिसोर्स ग्रुप बनेगा और स्टोरेज अकाउंट है वो नहीं बनेगा उस समय। तो उसी समय हम राइट। लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी लगाते हैं या एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी लगाते हैं, ताकि हम लोग का जो पहले रिसोर्स ग्रुप बने फिर बाद में फिर हम लोग का स्टोरेज अकाउंट बने। ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा उस रिसोर्स ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो सानू हेलो। हाँ आ रहा है आवाज़, हेलो। अब आ रहा है। तो ये है अब हम लोग का ये कि जब हम लोग कभी बनाते हैं तो क्या करता है कि पहले रिसोर्स ग्रुप बनाएगा, डिपेंडेंसी अगर हम लोग लगा देंगे तो पहले वो बनाएगा हमारा रिसोर्स ग्रुप, फिर बनाएगा रिसोर्स हमारा ग्रुप वो फिर बनाएगा हमारा। स्टोरेज अकाउंट। इसीलिए हम लोग लगाते हैं डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी 2 टाइप का होता है, इम्प्लिसिट और एक आपका एक्सप्लिसिट। ठीक है, इम्प्लिसिट बिल्कुल। वहाँ काम करता है जहाँ अंदर अंदर ही हो। कहने का मतलब है कि रिसोर्स ग्रुप का जहाँ आपका कोड लिखा हुआ है वहीं उसी फाइल के अंदर ही आपका स्टोरेज अकाउंट का कोड लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल जेड कीजिए, 2-3 बार कंट्रोल जेड कीजिए, कंट्रोल जेड, कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल सेट। हाँ फिर से हाँ ठीक है, इतना आपका कोड था पहले से। अब इस कोड को कॉपी हाँ। कीजिए, लाइन नंबर 20 से लेकर के 30 तक कॉपी कीजिए। 20 से लेकर 20 से लेकर के एक काम कीजिए, पहले 27 जो लाइन नंबर है 27, 27, 28, 29 को डिलीट कर दीजिए, कोई काम का नहीं है फिलहाल अभी। हाँ फिर एक बैक कीजिए, एक और बैक कीजिए। हाँ अब कॉपी कीजिए, वहाँ से स्टार्ट नहीं कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, नीचे साइड से तो जल्दी अच्छे से कॉपी होगा। नीचे साइड से, हाँ यहाँ से स्टार्ट कीजिए। हाँ नीचे साइड से लाइन में 26 से स्टार्ट कीजिए। हाँ 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 26 के ब्रैकेट के बाद पहले से स्टार्ट कीजिए, नहीं हुआ सिलेक्शन पूरा 20। हाँ वहाँ से कीजिए सिलेक्शन। हाँ बस कॉपी कीजिए, कॉपी किए। हाँ पेस्ट कीजिए मेन डॉट टी एफ में, खोलिए मेन डॉट टी एफ आपका लेफ्ट साइड में। अच्छा, हाँ हाँ ये हम वेरिएबल डॉट टीएफ में कर रहे थे। हाँ सारा काम आप वेरिएबल डॉट टी एफ में कर रहे हैं। क्यों? आप ही कर रही है ना, मुझे क्या पता क्यों, हमको को करना चाहिए मेन डॉट टी एफ में। ठीक है कोई दिक्कत नहीं हाँ है। सॉरी, गलती। कोई दिक्कत नहीं, मेन डॉट टी एफ में आप यहाँ पेस्ट कर दिए। ठीक है ना, अब आपका देखिए प्रोवाइडेड एक काम कीजिए, जब हम लोग बना के रखे हुए अलग अलग तो उसको अलग अलग ही करते हैं। छोड़िए अभी कोई दिक्कत नहीं है, उसको बस नाम चेंज कर दीजिए, जो वेरिएबल है ना उसको नाम चेंज कर दीजिए, मेन 1 डॉट टी एफ कर दीजिए। नाम राइट उसमें राइट क्लिक करके लेफ्ट हैंड साइड में राइट क्लिक कीजिए और मेन 1 डॉट टी एफ कर दीजिए। हाँ इसको क्लिक करके मेन 1 डॉट टी एफ, रीनेम मेन 1 डॉट टी एफ, मेन। अब यहाँ अब हमने क्या किया कि आपने एक स्टोरेज अकाउंट एक मेन डॉट टी एफ में है और एक मेन 1 डॉट टी एफ में है।
ठीक है। हाँ। अब जो आपका मेन डॉट टीएफ में है, यहाँ तो आपका रिसोर्स ग्रुप है नहीं, यहाँ पे आपका रिसोर्स ग्रुप है नहीं, ये दूसरे फाइल में है, है। ठीक है। तो हाँ। यहाँ पे हम लोग लगाना पड़ेगा एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी, बाहर बाहर काम करेगा। क्रिएट पहले रिसोर्स ग्रुप ही होगा, अच्छा। लेकिन वो अपने जहाँ पे बना हुआ उसका फाइल मेन वन डॉट टी एफ में लिखा हुआ उसका कोड, पहले वो वहीं से काम करेगा, अपना रिसोर्स ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद फिर हाँ। एक्सप्लिसिट जब हम लोग कॉल करेंगे तो फिर रिसोर्स ग्रुप हमारा बनेगा हाँ। एक्सप्लिसिट के द्वारा, ठीक है। ठीक है। तो हम लोग कोड को थोड़ा सा चेंज करते हैं, जाइए मेन वन डॉट टी एफ में। ठीक है, प्रयास कीजिएगा ना कि जब आप स्विच करें तो लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑप्शन है ना वहाँ से क्लिक करके करें, ठीक है ना, ऊपर वाले से मत क्लिक कीजिएगा। ओह सॉरी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका अब देखिए यहाँ पे लाइन नंबर 22 में देखिए, ठीक है, 22 में रिसोर्स ग्रुप का नाम पूछा हुआ है। तो नाम पूछा हुआ है यहाँ पे, तो एक कोड पहले से एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल कब था लिखा हुआ, एग्जाम्पल वो था ब्लॉक का नाम, लेकिन आपने ब्लॉक का नाम चेंज कर दिया है। हाँ, RG1 RG1 कर दिया था, आपको RG1 करना होगा उसको। ठीक है, सेम उसी प्रकार से लोकेशन के लिए भी नाम चेंज करना होगा। हाँ, वहाँ से हम लोग को क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो डॉट नेम वहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें लोकेशन चाहिए तो यहाँ पे डॉट लोकेशन लिखा हुआ है। मतलब इस लाइन का ये मतलब है, 22 लाइन का ये मतलब है कि रिसोर्स ग्रुप का उसको नाम चाहिए, तो नाम कहाँ से उठा के लेके आएगा वो वहाँ से रिसोर्स अंडरस्कोर ग्रुप में जाएगा, वहाँ के RG1 जो ब्लॉक है उसको ढूंढेगा, वो उसको ढूंढने के बाद वो नेम में जो लिखा हुआ उसको उठा के यहाँ से वो वैल्यू लाएगा। हाँ, सेम उसी प्रकार से लोकेशन के लिए कर रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। एक काम कीजिए, सनशाइन को कॉपी कीजिए, सनशाइन को कॉपी कीजिए, नेम RG नेम को पूरा कॉपी कीजिए ना, उसके साथ इन्वर्टेड कॉमा के साथ, हाँ डबल कोटेशन के साथ, हाँ कॉपी कीजिए। और मेन डॉट टी एफ जो है आपका फाइल है, मेन डॉट टी एफ, हाँ यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप के नेम में पेस्ट कर दीजिए, पूरे में पेस्ट कीजिए, और लोकेशन भी लेके आइए, वहाँ से पेस्ट कीजिए। ब्रैकेट एक्स्ट्रा डाल दीजिए इसको, हाँ बैक कीजिए, हाँ ठीक है। आप देखिए दोनों में अंतर क्या है। अब मेन वन डॉट टी एफ में दोबारा जाइए। हाँ, जब यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं इम्प्लिसिट कॉल, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका लोकेशन दे रहे हैं, रिसोर्स ग्रुप के नया नाम का और लोकेशन का। लेकिन जब हम लोग एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी कॉल करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग उसका नाम दे रहे हैं। किसका नाम दे रहे हैं, जो डायरेक्ट नाम है उसका, रिसोर्स ग्रुप का डायरेक्ट नाम। हाँ ठीक है, डायरेक्ट उसका नाम दे रहे हैं। लेकिन हमने हाँ, अब यहाँ पे क्या करना है कि लाइन नंबर 1 ऐड करना होगा, डिपेंड्स ऑन लगाना होगा इसमें एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी के लिए। ठीक है, लाइन नंबर 2 में एंट्री मारिए, हाँ लिखिए डिपेंड्स ऑन लिखिए, ठीक है। और आपको इस नाम लिखना होगा इसका, ये वाला RG1 के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, इस ब्लॉक के ऊपर ये डिपेंड करेगा, ठीक है, डिपेंड करेगा। हाँ, और उसका हमने नाम तो दे दिया, ठीक है। हाँ, ये हमारा बन गया एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी और एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी। टेराफॉर्म प्लान चलाइए और अप्लाई चलाइए, देखिए आपका 2 रिसोर्स ग्रुप बन जाएगा, एक रिसोर्स ग्रुप बनेगा और 2 स्टोरेज अकाउंट बनेगा। उसी रिसोर्स ग्रुप के अंदर बनेगा 2 स्टोरेज अकाउंट। और यहाँ पे आप 2 स्टोरेज अकाउंट क्यों बनेगा, एक बार इम्प्लिसिट एक बार एक्सप्लिसिट? हाँ, नाम चेंज कर दीजिए बस उसका मेन डॉट टी एफ में जो है, मेन डॉट टी एफ में एक का नाम चेंज कर दीजिए बस, स्टोरेज अकाउंट का किसी एक का नाम चेंज कर दीजिए। 2808, हाँ नेम ऑफ स्टोरेज अकाउंट 28082025 कर दीजिए, हाँ 2025 कर दीजिए, एम में 2025। अब आपका क्या होगा कि एक स्टोरेज अकाउंट जो बनेगा वो इम्प्लिसिट की वजह से बनेगा, जो कि आपका नाम वहाँ और एक एक्सप्लिसिट, और एक बनेगा स्टोरेज अकाउंट एक्सप्लिसिट की वजह से बनेगा, जो आपने लगाया हुआ है। टेराफॉर्म प्लान चलिए, देखिए वहाँ पे दिखाएगा 3 to add। 3 to add मतलब एक रिसोर्स ग्रुप, एक रिसोर्स ग्रुप और 2 स्टोरेज अकाउंट।
मैंने स्पेलिंग गलत लिखी। हाँ, आपको ब्लॉक नेम चेंज करना होगा। एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है, एक सेकंड। या हेलो, यस, या आई एम लुकिंग फॉर द जॉब चेंज। Actually your voice is not that much clear. Yeah, hello. Yeah, now it's okay. Preferred location Bangalore, Pune, Kolkata, any location I can relocate, not an issue. Bangalore. Okay. Yeah, I understand that. Okay, so as per the experience basis, I have 12 years of experience, total experience, and as a DevOps engineer from the last 6 years, I am working in that, and as a DevOps lead from the last 3 years, I am working on as a DevOps lead. Okay, and for the tools and also as a infrastructure as a code, I know Terraform, and Bash scripting I know, and that. CI/CD pipeline we are using here as a Azure DevOps and as well as the GitHub Actions. Okay, and for the Docker, I also know the Docker part, Docker Compose and all, and the Kubernetes we also do here. Okay, and Prometheus and Grafana also I am doing here. And as per the team management, I have 4 DevOps engineers. Just I am taking care of here, and just. The PR and all I am doing here. Okay, approval and all, team management and all I am doing here, so it's not new for me. Yeah. Actually roadmap, actually our managers like to do here, but as a part of that I also there as a lead, but for the creation of that roadmap my involvement has little less in here in this organization. Yeah. Yeah, last working day is 4th September. Yeah. Right now I don't have any offer in hand. Okay. Yeah, okay, okay, please proceed. Okay, thank you. Yeah. Bye bye. Hello. हेलो, आवाज आ रही है? आ रही। कहाँ से था कॉल? बेंगलुरु से था। अच्छा, एक एरर आया था मेरा क्या एरर आ जब गया मैंने था? प्लान चलाया। हाँ, कि नेम सिर्फ स्मॉल लेटर में देना है हाँ, स्टोरेज अकाउंट का। तो आपको तो बोले हमको स्टोरेज अकाउंट का नाम स्मॉल में दीजिएगा। अच्छा, और एक और एरर आया होगा, आपका ग्रुप उसका नाम चेंज नहीं किए होंगे आप, उसका ब्लॉग का नाम। हाँ वो भी कर दिया था। हाँ, ठीक है। तो इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी या एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी में कभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, नहीं होगा। हाँ, उस पर जाइए। एक डाउट है। क्या? अगर जैसे आप मुझे बोलते हो हाँ,
कि करुणा, ये तो चलो हमने बना लिया हम्म कि करुणा तुम्हें 15 रिसोर्स ग्रुप बनाने हैं, हम्म आएंगे आएंगे उस पे तो क्या आएंगे। करो? उस पे आएंगे, वो तो बात की चीज़ें है वो भी। ठीक है ना, आज ही में हम्म, करेंगे उसको, लेकिन करेंगे उसको भी। ठीक है। हम्म, तो जब हम लोग पढ़ेंगे ना वेरिएबल, उसमें हम्म। आ जाएगा वो सारी चीज़ें। वैसे जैसे तुमने 19-20 इंटरव्यू दिए हैं, लोग कितना ऑफर करते हैं, मतलब कम मार्केट में क्या रेट चल रहा है वैसे? मार्केट में रेट तो चल रहा है उसी टाइप का, मतलब 20 22 25 30, 30 तक, 30 तक हाँ, इजीली देते हैं। ठीक हाँ, है। लेकिन वही है हाँ, कि एज पर, एक्चुअली क्या है ना कि मुझे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं है, कहने का मतलब है कि अंदर घुस के मैंने हाँ, काम नहीं किया हुआ है। जिसके लिए तुम इंटर्नशिप ले रहे हो। हाँ, हाँ, जिसके लिए फिर इंटर्नशिप वगैरह चल रहा है। ठीक है। हाँ, इंटर्नशिप को ट्रेनिंग देना एक अलग चीज़ें हैं। ठीक है। और उसमें हम्म, जो एक्सपीरियंस वगैरह जो है ना, मतलब वो थोड़ा सा ठीक है। ये आपका बन गया। यू गो टू योर एज्योर वन। एज़्योर पे जाऊँ? या एज्योर पोर्टल पे जाइए। हमने रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या दिया था? करुणा। करुणा। नहीं, RG1। नहीं, वो ब्लॉग का नाम था वो। नहीं, नहीं, अच्छा, सनशाइन। क्या नाम दिया था? सनसाइन। हाँ, सर्च मारिए, ऊपर सर्च मारिए, ऊपर वहाँ पे फिल्टर फॉर एनी फील्ड जहाँ है। फिल्टर फॉर एनी फील्ड, हाँ। लेकिन दिख क्यों नहीं रहा यहाँ? एक्चुअली तीन टैब है ना वहाँ पे, इसीलिए नहीं दिख रहा है आपको। बैक कीजिए एक बार, आपको क्यों नहीं दिख रहा, पता चलेगा आपको। ठीक है, छोड़िए। दो बन गया ना, विजार्ड 2808 एंड विजार्ड 2808 2025। ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक है। टेलीफोन डिस्ट्रॉय चलाइए फटाफट, डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपका वो। और आपके नाम से एक और स्विच ग्रुप बना हुआ है, उसको डिलीट कीजिए करुणा नाम से। वो तो हमने वो VM बनाते वक्त बनाया था। हम्म अच्छा, उसमें आपका वीएम भी है ना, आपका वीएम देखिए बना कि नहीं बना। हाँ, वहाँ क्या नाम दिया था हमने पहले VM पहले को? टेराफोन डिस्ट्रॉय चलिए, पहले टेराफोन डिस्ट्रॉय चलिए, उसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे फिर से। टेराफोन डिस्ट्रॉय वीएस कोड में चलिए, वीएस कोड में, हाँ। टेराफोन डिस्ट्रॉय। ठीक है, देखिए वहाँ पे जाइए एज्योर पोर्टल में, देखिए आपका वीएम बना बना कि नहीं बना वहाँ पे। हैंड डिलीट का ऑप्शन। हाँ, बन गया ना, करना 1 2 3। ठीक है। हम्म, डिलीट का इधर ऑप्शन। डिलीट का ऑप्शन का है? नहीं, यहाँ पे नहीं मिलेगा डिलीट का ऑप्शन। डिलीट का ऑप्शन वहाँ मिलेगा आपको, डायरेक्ट रिसोर्स ग्रुप को डिलीट कीजिए ना, अपने आप डिलीट हो जाएगा वो। ठीक है। वो जो करुणा है वो रहा नीचे। हाँ, वहाँ उस पर क्लिक करना होगा आपको, क्लिक करना होगा उस पर, करुणा पे क्लिक करना होगा, तब आपको डिलीट करने का ऑप्शन देगा। अच्छा, अच्छा। हाँ। ओके। ठीक है, देखिए आपने जब वीएम बनाया तो उसके सपोर्ट में जो जो बनना था वो सारा चीज़ उसके अंदर में बना हुआ है। ठीक है ना, एनआईसी, हाँ, वीनेट, IP। एनएसजी, पब्लिक आईपी। ठीक है, सारा कुछ, ओएस डिस्क। ठीक है, ठीक है। डिलीट रिसोर्स को। हाँ, क्लिक कर दीजिए, इस पर क्लिक कर दीजिए। हाँ, ठीक है, डिलीट।
ठीक है, आइए उसको ये दोबारा। ठीक है, आप डिपेंडेंसी में कोई डाउट नहीं है ना फिलहाल तो? नहीं नहीं। ठीक है ना, अब थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं उसके ब्लॉक इसके बारे में, रिसोर्स ब्लॉक किसके बारे में? के स्टेट फाइल के बारे में। हम्म, ठीक है, ठीक है। देखिए टेराफॉर्म का जो स्टेट फाइल में है ना आपका, वो क्रिटिकल पार्ट होता है, कैसे टेराफॉर्म ऑपरेट्स करेगा। ठीक है, जो हाँ आपके लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा हुआ है टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट। ठीक है, हाँ दिख रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड में, हाँ ये वाला। हाँ। ये आपका क्या है, आपका ये क्रिटिकल पार्ट। क्रिटिकल पार्ट होता है, टेराफॉर्म कैसे ऑपरेट करेगा उसको। ठीक है, ये आपका क्या करता है कि ट्रैक करते रहता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को, कि कौन बना कौन नहीं बना, और उसको मैनेज भी करता है। कौन करता है? टेराफॉर्म स्टेट फाइल। ठीक है, टेराफॉर्म स्टेट। तो क्या है, ये आपका जो है वो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, और आपका जो रियल वर्ल्ड है, कहने का मतलब है कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो भी चीज़ आप यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है ये, और रियल वर्ल्ड कहने का मतलब है कि आपके पास जो अजूर पोर्टल है उसमें, उसके साथ का जो रिलेशन है वो दोनों बना के चलता है। ठीक है, तो कुछ सिनारियो होते हैं इसमें कि कैसे कब कैसे ये बिहेव करता है स्टेट फाइल। ठीक है, तो सिनारियो ये है कि अगर रिसोर्स ग्रुप अगर नया ऐड होता है तो क्या होगा। सबसे पहले क्या कीजिए कि इसको मेन डॉट टी एफ में जाइए। हाँ, इसको डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए, इसका ज़रूरत नहीं है ये वाला फाइल को अभी फिलहाल। इसको कमेंट कर दीजिए। ये पूरा डिलीट कर दूं? नहीं नहीं नहीं, सारा को सेलेक्ट कीजिए ना, सारे सेलेक्ट कीजिए, एक साथ कैसे कमेंट करते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। सारा सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल ए दबाइए, और ये कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क का जो बटन है शिफ्ट के बगल में, उसको दबा दीजिए। कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क शिफ्ट के बगल में, शिफ्ट के लेफ्ट साइड में होगा शायद आपके कीबोर्ड में। हाँ, ये सारा कमेंट करने का एक वो है, ठीक है, शॉर्टकट। अच्छा इससे आप सारा कमेंट कर सकते हैं एक बार में, तो ये फाइल को नहीं लेगा ये। ठीक है, अब क्या करते हैं कि उसमें आते हैं मेन वन डॉट टी एफ में। ठीक है, मेन वन डॉट टी एफ में गए, और उसका जो सनशाइन जो नाम है उसको रहने देते हैं, या उसका नाम चेंज कीजिए, ए से कुछ रखिए ताकि तुरंत हम लोग को दिख जाए फर्स्ट पेज में ही। अच्छा इसलिए नहीं दिख रहा था। वहाँ पे 3 पेज पड़ा हुआ था वहाँ पे हम लोग के पास, तो तीसरे पेज में आपका ये था एस वाला, ए से कुछ नाम दीजिए हमें। जब भी कोई नाम देते हैं ना यहाँ पे, तो हमेशा ट्राई कीजिए स्मॉल लेटर में देने का, ठीक है, ताकि वो ले लो। ठीक है, और ये ठीक है, हाँ ठीक है। नाउ टेराफॉर्म कीजिए, अप्लाई। क्या करूं? टेराफॉर्म अप्लाई, नीचे नीचे टेराफॉर्म अप्लाई, इसमें टेराफॉर्म अप्लाई डैश, ऑटो अप्रूव मारना था, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम से ऑटो अप्रूव मारिएगा। ठीक है, ठीक है। अब ये हम इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी से बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, केवल और इम्प्लिसिट नहीं लगा रहे हैं। हाँ, ये 2 बनाएगा, है ना, एक हाँ, स्टोरेज अकाउंट तो हमने हटा दिया। ऊपर जाइए, ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिए, स्क्रॉल अप। हाँ, इसको इसको यहाँ नीचे वाला कोड को, हाँ देखिए यहाँ यहीं पे
क्या लिखा हुआ है? प्लान टू ऐड। क्या लिखा हुआ है? हाँ, प्लान टू प्लान ऐड। टू ऐड, जीरो टू चेंज, जीरो टू डिस्ट्रॉय। हाँ ठीक है। इस चीज़ को नेक्स्ट टाइम में हम लोग देखेंगे क्या करते हैं। हम्म। देखिए बनाया नीचे, स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल डाउन। थोड़ा टाइम तो लेता ही है। हम्म। अप्लाई कंप्लीट हो गया। हो गया ना? आप एक काम कीजिए, इसको आपका दो वो चेंज हो गया, ठीक है ना? दो आपका ये हाँ। बन गया वहाँ पे, आपको वहाँ बंद भी हो गया होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। हम्म। एक काम कीजिए, यहाँ पे स्क्रॉल अप कीजिए ऊपर वाला कोड में, कॉन्फ़िगरेशन कोड में। हम्म। हाँ। अब यहाँ पे ना ये जो अकॉर्ड है ना, अकॉर्ड 1 2 3 है, इसको अकॉर्ड 1 2 3 4 कर दीजिए, इसका नाम चेंज कीजिए। रिसोर्स ग्रुप का लाइन नंबर 16 में। हाँ, 1 2 3 4 5 कीजिए, 5 तक कीजिए। ठीक है। आप थोड़ा सा चीज़ को समझिए, स्टेट फाइल को यहाँ से समझने की बारी आई है आपको, ठीक है? अब देखिए क्या कर हाँ। रहे हैं कि आपका दो रिसोर्स ऑलरेडी बन गया है, ठीक है ना? जो कि हाँ। अकॉर्ड 1 2 3 के नाम से बना और आपका विजार्ड 2808 के नाम से बना, ठीक है? हाँ। लेकिन क्या हो रहा है कि आपका ये जो है यहाँ पे अब आपने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज किया, ठीक है ना? हाँ। आपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज किया कुछ, क्या किया हाँ, कि आपके मैंने जो आरजी का नाम चेंज कर दिया। आरजी का नाम आपने चेंज कर दिया, ठीक है? और यहाँ पे हाँ। इसका भी नाम चेंज कर दीजिए, स्टोरेज अकाउंट का लास्ट में कुछ दे दीजिए। ठीक है, ये दिया आपने नाम, ठीक है। अब आप चलाइए टेराफॉर्म प्लान। टेराफॉर्म प्लान देखिए क्या कर रहा है, स्टेट फाइल यहाँ पे क्या करेगा, आपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज किया, यहाँ पे 3 स्टेप है, ठीक है ना? एक हाथ में, हाँ। एक आपके हाथ में स्टेट फाइल है, हाँ। और एक हाथ में हाँ। आपका एज्योर का पोर्टल है, ठीक पोर्टल है? है। और बीच में आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, हाँ, ठीक है? मतलब एक मिनट, एक हाथ में मेरा स्टेट फाइल है, हाँ। एक में एज़्योर का पोर्टल है और बीच में कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। नहीं, इसको भूलिए, इस तरह से दोबारा से समझिए। एक साइड आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल है एक हाथ में, ठीक है ना? हम्म। और एक हाथ में आपका एज्योर का पोर्टल है, ठीक है। ठीक है ना? और बीच में आपका क्या है? हाँ, स्टेट फाइल। स्टेट फाइल है, ठीक है? अब देखिए क्या करेगा, आपने कहाँ चेंज किया अभी? आपने पहले क्या अभी किया? मैंने पहले कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया। आपने कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया पहले, तो स्टेट हाँ। फाइल को क्या करेगा, स्टेट फाइल को पता चलेगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज किया है। क्या चेंज किया है? उसका नाम और उसका जगह चेंज किया है, नाम। ठीक है? नाम और वो, हाँ, नाम चेंज किया दोनों का, ठीक है? तो क्या करेगा वो, सबसे पहले उसको डिस्ट्रॉय करेगा। क्या करेगा? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू डिस्ट्रॉय, जो आपने पहले बना के तो रखा हुआ है ना, उसको वो हाँ। डिस्ट्रॉय करने का प्लान देगा। कि जो पहले से बना हुआ है आपका, अच्छा। उसको डिस्ट्रॉय करेगा। क्योंकि क्या किया आपने, क्यों डिस्ट्रॉय करेगा? क्योंकि सेम हाँ, फाइल में सेम जगह में आपने चेंज किया, ठीक है? सेम जगह पे वो चेंज किया, चेंज ठीक है। हाँ। चेंज नहीं करता स्टेट फाइल, ठीक है ना? वो पहले डिलीट करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, उसके बाद फिर आपके लिए बनाएगा नया वाला, अच्छा, समझे? मतलब हाँ, हम्म। ऑफ कोर्स जब मैं एक ही बर्तन में कोई अलग चीज़ डालूँगी तो पहले मैं पहले वाले को खाली निकालूँगी, खाली राइट? करना पड़ा, बस बस समझ रहे, फिर तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको टू ऐड, जीरो टू चेंज, ऐड जीरो, टू डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है? बेस्ट फ्रेंड, हाँ। इस समझ में आ गया? यहाँ पे आपको हाँ इसको जी। कर दीजिए, हाँ। अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई कीजिए, टेराफॉर्म अप्लाई, ऑटो अप्रूव, ऑटो ऑटो अप्रूव। प्रोफेशनल।
अच्छा, मतलब जैसे तुम वेबसाइट डिप्लॉय कर लेते हो? हम्म। हाँ, डिप्लॉय तो हो वेबसाइट जाता है। डिप्लॉय कर, हो जाते हैं। तो बस फिर इतना ही। इंटरव्यू जब तुम 6 साल का एक्सपीरियंस दिखा रहे हो ना डेवलप, तो वो तुमसे वेबसाइट डिप्लॉय का ही पूछेगा। वो तो आता है, वो इजी है, मतलब उसका कोई वो नहीं है। मेन है ना कि कैसे वहाँ पे जो वर्किंग जो कल्चर है अंदर का, वो थोड़ा सा डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। डिस्ट्रक्शन कंप्लीट। ठीक है। ठीक है, वो आपका डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, अब ये आपको बना रहा है फिर से अब। अच्छा हाँ, पहले वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिस्ट्रक्शन कंप्लीट। ठीक है, तब तक मैं आपको थोड़ा सा टेराफॉर्म, इसके बाद हम लोग टेराफॉर्म वेरिएबल पढ़ेंगे। ठीक है, तो टेराफॉर्म वेरिएबल के बारे में बता देते हैं कि टेराफॉर्म में वेरिएबल जो है ना, वो एक तरह से क्या होते हैं, प्लेस होल्डर होते हैं। क्या होते हैं? प्लेस होल्डर होते हैं, जो प्लीज। वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, जो वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, ये जो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है, उसको फ्लेक्सिबल और रीयूजेबल बनाने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको फ्लेक्सिबल और रीयूजेबल बनाने में हेल्प करता हेल्प करता है आपको वेरिएबल। ठीक है, बिना बिना वेरिएबल के क्या होता है ना कि आपको हर बार जब भी आप कोई भी रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो है। आपको वैल्यू को हार्ड कोडेड करना होगा उसमें, मतलब उसमें आपको वैल्यू पुट करना होगा। जैसे अभी हम लोग सब कुछ क्या कर रहे हैं, वैल्यू हार्ड कोडेड कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो जो कि बाद में जब हम लोग कभी कुछ बनाएंगे तो हम लोग के लिए थोड़ा सा ये जो प्रोसेस है या फिर जो है कह सकते हैं थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है थोड़ा सा। ठीक है ना, जब हम लोग इसका यूज़ करेंगे हार्ड कोडेड का, थोड़ा सा हम लोग के लिए आगे डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ सकता है। ठीक है। हेलो। हाँ, हेलो। देखिए, बनाओ वी एस कोड में। हाँ। ठीक है, आप जाइए अजियोर पोर्टल में जाइए। ठीक है, पहला केस समझ में आ गया? पहला केस क्या था? स्टेट फाइल का। आप हाँ हाँ, सर्च मारिए आपका, आपका रिसोर्स ग्रुप सर्च मारिए, वो जो आप बनाए हैं मैंने नाम चेंज कर दिया अकॉर्ड 1 2 3 4 5। ठीक है ना, उससे बन गया। क्लिक कीजिए। अब एक काम कीजिए, ये जो अमृता 2025 बना है ना, इसको डिलीट कीजिए। अब क्लिक कीजिए अमृता 2025 पे। अमृता अमृता 2025 पे क्लिक कीजिए। हाँ, क्लिक कीजिए उस पर, हाँ उस पर नाम पे। हाँ, इसको यहाँ से डिलीट कीजिए, ऊपर ऑप्शन है डिलीट का, उसको डिलीट कीजिए। हाँ, ठीक है। अब देखिए आपने क्या किया। ठीक है। मैंने मैं बताती हूँ मैंने क्या किया। मैंने हम्म। रिसोर्स ग्रुप और स्टोरेज अकाउंट बना के हम्म। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में दोनों के नाम चेंज कर दिए। ना, वो ठीक है। भूलिए, वो पहला तो केस था, स्टेट, वो भूलिए, वो पहला केस था, वो खत्म हो गया, पहला केस खत्म हो गया कहानी। तो सेकंड केस पहला में। केस रिपीट कर रही हूँ ना। हाँ, ठीक है। हाँ। फिर स्टेट फाइल ने क्या किया कि क्या कहते हैं, पहले वो दोनों डिस्ट्रॉय करे और फिर नया बना दिया दोनों। हम्म। हम्म। ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो जब दोनों नए बन गए, मैंने पोर्टल एज़ोर पोर्टल पे जाके स्टोरेज अकाउंट डिलीट कर दिया। ठीक है ना, आपने क्या किया कि मान लीजिए कोई भी कंपनी में ही कोई नया बंदा जाता है तो वो क्या करता है कि गलती से मान लीजिए कुछ डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ठीक है। वो क्या करेगा, स्टेट फाइल के ब्रेन में वो तो पड़ा हुआ है अभी तक, वहाँ तो कुछ चेंज नहीं हुआ। जाइए वी एस कोड में, जाइए वी एस कोड हाँ। में। हाँ, दिमाग में तो चेंज नहीं हुआ ना। वी एस कोड में जाइए। यहाँ पे जो स्टेट फाइल जो बना होगा, पीला वाला जो आपका लेफ्ट साइड में है,
उसके उसके दिमाग में तो चेंज नहीं हुआ होगा, वो तो जो है आपका हम्म, वैसे ही उसमें वहाँ पे शो हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे सब आपका स्टोरेज अकाउंट बिल्कुल। वगैरह सब शो हो रहा होगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। कहीं ना कहीं दिख रहा होगा जेसन फाइल में, अगर आपको रीड करना आता है जेसन फाइल तो। हाँ, ठीक है। ऊपर आइए, ऊपर आइए। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वो आपका स्टोरेज अकाउंट, ठीक है। इसके पास अभी भी पड़ा हुआ है स्टोरेज अकाउंट, कहने का मतलब है, ठीक है। हम्म। तो ये अब क्या करेगा स्टेट फाइल, अब दोबारा चलिए हम्म, टेराफॉर्म प्लान चलिए एक बार फिर से। नीचे ना। हाँ, अब आपको यहाँ पे दिखाएगा वन टू ऐड। क्यों दिखाएगा वन टू ऐड प्लान में? 1 टू ऐड क्यों दिखाएगा? डिस्ट्रॉय दिखाएगा ना। नहीं, वन टू ऐड दिखाएगा, क्यों? क्योंकि आपके कन्फिग्रेशन फाइल में मेन वन डॉट टी एफ में जाइए। मेन वन डॉट टी एफ, मेन वन डॉट टी एफ। हाँ, ये जो कन्फिग्रेशन फाइल में अभी भी आपका कोड पड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ। अभी भी आपका एक कोड पड़ा हुआ है, आपने यहाँ से हाँ। डिलीट नहीं किया हुआ है, लेकिन आपका एक्चुअल में डिलीट हो गया वहाँ पे पोर्टल में, ठीक है। तो हाँ। हमेशा स्टेट फाइल क्या करता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने के लिए दोनों को मैच करता है, कि मेरे कन्फिग्रेशन फाइल में क्या है और मेरा एक्चुअल में क्या है वहाँ पे। दोनों मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो मैच नहीं कर रहा है। मैं समझी नहीं, देखो। हम्म, मैंने वहां से डिलीट कर दिया, हाँ। ठीक है। दो चीजें बनी थी, रिसोर्स ग्रुप मैंने वहां से डिलीट कर दिया, और हम्म, मैंने यहाँ पे आके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आके फिर से वो प्लान चला दिया। हाँ, अच्छा अच्छा, तो ये फिर से क्योंकि दिमाग में है, स्टेट फाइल में है, इसलिए ये फिर से ऐड कर रहा है। हाँ। ये ओके। इसके हाँ, नहीं नहीं ठीक है। नहीं, स्टेट इसके दिमाग में इसलिए ऐड नहीं कर रहा है वो, आपके कन्फिग्रेशन फाइल में है वो अभी भी। हाँ, आपके सॉरी कॉन्फ़िगरेशन सॉरी, फाइल हाँ में है वही। वो, दिमाग में तो हाँ। उसका है ही है, ठीक है ना। उसका हाँ। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो आपने उसको दे के रखा हुआ है, वो उसको हम्म। और जो एक्चुअल स्टेट है एज्योर पोर्टल को, उसको मैच करेगा वो। तो वहाँ पे मैच। स्टेट फाइल को ये दिखेगा कि रिसोर्स ग्रुप जो है मेरे पास, स्टोरेज अकाउंट नहीं है, तो मैं उसको फिर से बनाऊंगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्या मैच करेगा? कन क्योंकि कन टीएफ कन स्टेटमेंट है। टी एफ स्टेट फाइल ब्रेन जो है वो मैच करेगा, किसको किसको मैच करेगा? आपके लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड को और राइट हैंड को मैच करेगा। लेफ्ट हैंड में देखिएगा कन्फिग्रेशन फाइल है, इसमें मेरा दो का कोड रखा हुआ है, ठीक है ना। रिसोर्स ग्रुप का कोड भी है और आपका स्टोरेज अकाउंट का कोड है। लेकिन स्टोरेज राइट हैंड, अकाउंट का भी है। लेकिन राइट हैंड में जब आप जाइएगा जहाँ पे आपका अज्योर पोर्टल है, वहाँ पे केवल आपका रिसोर्स ग्रुप है, वहाँ पे आपका स्टोरेज अकाउंट हम्म। तो डिलीट हो चुका है। तो दोनों को हम्म। मैच करेगा। दोनों को मैच करने के लिए क्या करना होगा इसको, एक और बनाना पड़ेगा स्टोरेज अकाउंट अज्योर पोर्टल के लिए। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन ये फाइल, किसको मैच कर रहा है? ये कॉन्फ़िगरेशन कन्फिग्रेशन फाइल फाइल और को, एज़्योर पोर्टल। पोर्टल को, एक्चुअल स्टेट को, मतलब जो हमारा जो डिजायर स्टेट है और एक जो एक्चुअल स्टेट है, उसको दोनों को मैच करता है ये, अच्छा है, ठीक है। समझ। तो ये आपको थर्ड केस में पूरा क्लियर हो जाएगा स्टेट फाइल का बिहेवियर, ठीक है। तो ये दोबारा इसको कीजिए, दोबारा नहीं कीजिए, एक काम अप्लाई। कीजिए। हाँ, दोबारा कीजिए इसको। क्या दोबारा करूँ? हाँ, टेराफॉर्म अप्लाई ऑटो अप्रूव। अच्छा, एक सेकंड। ऑटो डैश अप्रूव कैसे लिखते हैं? डैश डैश ऑटो डैश डैश, डबल डबल डैश दीजिए ना पहले। सिंगल डैश भी काम चलता है, लेकिन डबल डैश दीजिए। हाँ, डैश अप्रूव। इकट्ठे। हम्म, आपको मैनुअल इंटरवेंशन अब करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो बना देगा, ठीक है। एक और कॉल आ रहा है, ठीक है एक्शन। हम्म। हेलो। हाँ। हाँ, अच्छा अच्छा। पहले बताया नहीं, अब सारा बजट तो आप ही लोगों में खत्म हो गया। टोटल टोटल 23-24 हज़ार रुपये खर्चा हो गया है उसमें, आपको वाला में। हम्म, देखते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है ना। अभी वैसे कुछ बोलिएगा नहीं वो लोग को। मैच कब है वहाँ पे? 31 को है मैच।
अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, समझ गए समझ गए। हम अभी कह नहीं सकते, ठीक है ना, उन लोग को कुछ बोलिएगा नहीं, बस हम प्रयास कर सकते हैं, आपको हम बोल देंगे, ठीक है। बाकी नहीं हो पाएगा तो फिर वो लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ठीक है। हम्म। ठीक है ठीक। हाँ ठीक, आज तो जा नहीं पाएंगे, आज तो मीटिंग ही चल रहा है पूरा भी लगातार, 8 बजे तक चलेगा। ठीक है, देखते हैं, कल हम प्रयास करते हैं। वही ना, पहले हमको पता ही नहीं था कि टीम में कितना लोग हैं। चलिए ठीक है देखते हैं हम, ठीक है, थोड़ा सा मीटिंग में हम आपको कॉल करते हैं। ठीक है, तो आपका ये फिर से बन गया, ठीक है ना, अमृता 2025, हम्म, ठीक है। तो स्टेट फाइल का सेकंड बिहेवियर आपको समझ में आया। अब थर्ड हाँ बिहेवियर आ को गया। देखिए। थर्ड बिहेवियर को देखिए, जाइए दोबारा स्टेट फाइल में, सॉरी, कन्फ्यूजन फाइल में। हेलो। हेलो। हम्म, हेलो। हाँ, आ गया ना इसमें, ठीक है। आप एक काम कीजिए, अब आपके पास क्या है, दोनों हाथ बराबर हो गया अब, ठीक है। हाँ बीच में स्टेट फाइल ने क्या किया, दोनों हाथ को बराबर कर दिया। इस जी, कन्फिग्रेशन फाइल और आपका एजेड पोर्टल दोनों को, जो डिजायर स्टेट था और बराबर। जो आपका एक्चुअल स्टेट था, दोनों को उसने मिला दिया। अब एक और काम कीजिए, अब लाइन नंबर 26 to 20 कोड को उड़ा दीजिए, यहाँ से गायब कर दीजिए। 26 to 20 नीचे सेलेक्ट कीजिए, नीचे सेलेक्ट कीजिए तो जल्दी सेलेक्ट होगा, हाँ। 26, लाइन नंबर 26 के ब्रैकेट की साइड से। ठीक, उड़ाइए उड़ाइए उसको, ब्रैकेट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ब्रैकेट है, उसको हटाइए, रेड वाला को, हाँ। ठीक है, ये है, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब मैंने इसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल से उड़ा दिया। उड़ा दिया, ठीक है। तो क्या करेगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो स्टेट फाइल है हमेशा कन्फिग्रेशन फाइल को बेस मान के चलता है, ठीक है। हमेशा ठीक है। कन्फिग्रेशन फाइल को बेस मान के चलता है। तो आप चलिए टेराफॉर्म हाँ, प्लान, यहाँ पे क्या करेगा कि कन्फिग्रेशन फाइल में उसके पास क्या पड़ा हुआ है, रिसोर्स ग्रुप, और एक्चुअल में क्या हाँ, पड़ा हुआ है उसके पास, वहाँ पे एज्योर पोर्टल में दोनों चीज़ पड़ा हुआ है, अभी भी जाके वो देख लीजिए। स्टोरेज अकाउंट पड़ा है। वो भी पड़ा हुआ है, जाके एक बार चेक कीजिए एक बार वहाँ पे, देखिए, रिफ्रेश रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश, रिफ्रेश है उसी में, हाँ रिफ्रेश है, अभी भी ये पड़ा हुआ है, ठीक है ना। आपने केवल कन्फिग्रेशन फाइल में डिलीट किया, ठीक है। हम्म, तो अब क्या करेगा, इसको दोबारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके आने के लिए क्या करेगा वो, कि अब एक डिलीट का ऑप्शन आपको देगा, कि एक आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको कन्फिग्रेशन फाइल को मैच कराना है किससे, एक्चुअल स्टेट से, ठीक है। हाँ। क्लियर हुआ कुछ। एक मिनट मैं समझी नहीं, दोबारा बोलो। कन, आपने मेरे से कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डिस्ट्रॉय करवा दिया। हाँ, आपका कोड डिलीट हो गया वहाँ पे, ठीक है ना। मेरा कोड डिलीट हो गया। ठीक है, अब आपके एक्चुअल स्टेट में अभी भी पड़ा हुआ है स्टोरेज अकाउंट और रिसोर्स ग्रुप, दोनों चीज़ पड़ा हुआ हाँ। है वहाँ पे। यहाँ पे क्या है, हम्म, एक ही चीज़ पड़ा हुआ है कन्फिग्रेशन सिर्फ फाइल रिसोर्स। में। हम्म, जो स्टेट फाइल जो बीच में बैठा हुआ है, वो हमेशा बेस किसको मानेगा, कन्फिग्रेशन फाइल को बेस मानेगा। कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। इसमें देखा कि इसमें तो स्टोरेज अकाउंट का कोड ही नहीं लिखा हुआ है, और एज्योर हम्म, पोर्टल में वहाँ पे जाके एक आंख से उधर देखेगा तो बोलेगा अरे इसमें तो दोनों चीज़ें हैं, आरजीबी है और आपका स्टोरेज अकाउंट भी है। चलो चलो चलो, एक को फटाफट हम्म, डिलीट करो फटाफट। तो आपको एक डिलीट का ऑप्शन देगा, देखिए, 0 to add, 0 to change, 1 to destroy, कि हम्म, भैया आपको अब समझ गए। आपके कॉन्फ़िगरेशन फाइल के हिसाब से अब आपको एक डिलीट होगा, जो भी आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा बना हुआ है, जो भी चीज़ हो वहाँ पे। ठीक है। चीज़ क्लियर हुआ थोड़ा बहुत। हम्म, हम्म,
मतलब मेरे को तीनों कंडीशन समझ आ गई। आ गई ना, ठीक है, बस ये 3 कंडीशन है, ए बी सी कंडीशन है। पहली हमने क्या करी थी, मैं भूल गई, पहली हमने क्या करी थी? आपने पहला सिंपली बनाया था, उसको रिप्लेस किया था, ठीक है ना। अगर कोई पहले से बना हुआ है और उसको आप एडिट करते हैं कोई भी नाम, तो वो पहले डिलीट करेगा फिर वो क्रिएट करेगा, हाँ, ठीक है, ऐसा। फिर मैंने उसको पहले अजूर एज्योर अजूर पोर्टल पोर्टल से जाके उड़ा डिलीट दिया किए, था, ठीक है ना। तो और तीसरा फिर ऑप्शन, उसने ऐड कर दिया। तीसरा था कि आपने यहाँ से उड़ा दिया कन्फ्यूजन फाइल से, हम्म, ठीक है। ठीक है। ये हटा क्यों नहीं रहा? हाँ, रिफ्रेश मारिए, हटा देगा वो, रिफ्रेश मारिए। मारा मैंने, ये देखो ना। हाँ, अब टाइम लगता है। ठीक है, समझ में आया। और आप एक जो है ना स्टेट रिफ्रेश एक कमांड होता है, ठीक है हम्म, ना। टेराफॉर्म रिफ्रेश का हम्म। कमांड होता है, वो क्या करता है आपको कि स्टेट फाइल को आपका वो करता है, रिफ्रेश करता है। टेराफॉर्म रिफ्रेश। हाँ, ओके, मतलब ये स्टेट फाइल को रिफ्रेश करता है, ठीक है, मतलब ठीक है, एक्चुअल तो आज एक्चुअल स्टेट से, कि जो भी आपका एक्चुअल स्टेट है और डिजायर स्टेट है, मतलब आपका उसमें दोनों को मिला करके जो भी स्टेट होगा, स्टेट फाइल अपने आप को अपडेट कर लेगा उससे, ठीक है। तो स्टेट रिफ्रेश क्या है? स्टेट रिफ्रेश इज द प्रोसेस ऑफ, रिफ्रेशिंग स्टेट फाइल। हाँ, अपडेटिंग द स्टेट फाइल, ठीक है ना, टू रिफ्लेक्ट द रियल वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज इट करंटली एग्जिस्ट, ठीक है ना। ये आपका काम है। देखिए, आपको रिफ्रेश करके बता दिया ना इसमें कि क्या है, कि आपका एक ही आपका इसमें रिसर्च ग्रुप है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम वेरिएबल्स पे थे, राइट? हाँ कुछ इंपोर्ट करके भी तो होता था, मेरे को याद है इंपोर्ट। हाँ, उसको पढ़ेंगे, वो इंपोर्ट में भी कब? पढ़ेंगे, ठीक है ना। इंपोर्ट में क्या है आपका कि कोई भी चीज़ पहले से आपका बना हुआ है, ठीक है, और वो आपको हम्म, इंपोर्ट करना है आपके इसमें टेराफॉर्म में। तो उसके से हम लोग टेराफॉर्म इंपोर्ट करके हम लोग उसको चीज़ों को करते हैं, बताएंगे आपको कैसे करते हैं उसको। मतलब समझ में आया, टेराफॉर्म इंपोर्ट कब करते हैं? जब ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, ठीक है। जैसे आप जाइए अज्योर, उसमें जाइए अज्योर पोर्टल में। जैसे कि तुमने पोर्टल पे जाके कंसोल यूजर इंटरफेस से कुछ बना लिया, अब जैसे मैं हूँ, नहीं, मैं यहाँ आप पे यहाँ स्टोरेज अकाउंट यहाँ बना। पे देखिए, पहले यहाँ आप क्लिक कीजिए रिसोर्स ग्रुप पे, रिसोर्स ग्रुप। अब देखिए पहले से बना हुआ है, मान लीजिए ये अभी 9236 बना हुआ है, ऊपर वाला। अभी ऊपर वाला है ना, इसके ऊपर वाला अभी 9236 जो रिसोर्स ग्रुप है। अब ये पहले से बना हुआ है, ये हमारे स्टेट फाइल में नहीं है, ठीक है। तो हम उसको अपने उसमें लेके आ सकते हैं टेराफॉर्म इंपोर्ट के जरिए, ठीक है ना। इसको हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं अच्छा, अपने उसमें, तो समझ वही गई। आपका टेराफॉर्म इंपोर्ट का वो है, ठीक है। ठीक है। टेराफॉर्म प्लान चलाते समय अगर हम लोग करेंगे रिफ्रेश ओनली, तो उसमें भी आपका रिफ्रेश होगा, ठीक है। टेराफॉर्म प्लान स्पेस डैश रिफ्रेश डैश ओनली, तो आपको रिफ्रेश केवल करेगा वो, और प्लान को केवल चला देगा, ठीक है ना। क्या दोबारा बोलना? टेराफॉर्म टेराफॉर्म प्लान। प्लान स्पेस डैश रिफ्रेश डैश ओनली। ठीक है, हम लोग आते हैं टेराफॉर्म उस पे, ठीक है ना। लिख दिया योर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टिल मैचेस द कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है। हाँ, घर में होता है। ठीक है, अब ठीक है, हाँ। टेराफॉर्म वेरिएबल के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो वेरिएबल के बारे में क्या बोले कि ये आपका जो है वेरिएबल एक तरह का प्लेस होल्डर होता है, ठीक है ना, जो प्लेस चीज़ों को होल्डर। स्टोर करके रखता है। ये आपको कन्फिग्रेशन फाइल को फ्लेक्सिबल और रीयूज बनाने में मदद करता है, ठीक है। हम्म, अगर आप बिना वेरिएबल के अगर आप कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं, तो आपको कैसे करना पड़ेगा? हार्ड कोड करके करना होगा, ठीक है ना, जो कि हार्ड कोडेड, हाँ, जो जो कि कि बहुत टफ बहुत होगा। इनकन्वीनियंट है, ठीक है, जो कि ठीक नहीं है।
अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि आपको एक जो रिसोर्स ग्रुप बनाना है, ठीक है ना, जो में आपको एक रिसोर्स ग्रुप बनाना है, तो रिसोर्स ग्रुप का जो नाम और लोकेशन है दोनों ही अक्सर बदलते रहते हैं, ठीक है। जैसे आप चाहो तो कुछ और नाम रख सकते हो, और मैं चाहूँ तो कुछ और नाम रख सकता हूँ, ठीक है। तो इसी के लिए तो जब भी कोई भी नाम अगर चेंज करते हैं, किसी का नाम चेंजेबल है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि उसका हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका नाम है, क्या आपका नाम चेंजेबल है? नहीं। नहीं है, उसका उसका हम वेरिएबल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नया कोई डॉगी घर लेकर आए हैं घर में, ठीक है, तो उसका नाम क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं फिलहाल स्टार्टिंग में? हाँ। हाँ, वो वैरी कर सकता है, ठीक है ना, उसका नाम स्टार्टिंग में वैरी कर सकता है, लेकिन एक बार अगर नाम हम लोग अगर उसका रख देंगे तो फिर उसका तो वैरी नहीं करेगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, मतलब जिसका भी नाम चेंज होने का थोड़ा सा भी संभावना है, एक से अधिक चेंज होने का संभावना है, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का। ये समझ में आ गया, मतलब को वेरिएबल समझ में आ गया? समझ में आया हाँ क्या? मतलब समझ गई मैं। हाँ, मतलब जिसकी भी चेंज होने की संभावना है जिस भी वैल्यू की, उधर हम वेरिएबल यूज करते हैं। उसका हम वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे। और टेराफॉर्म में वेरिएबल बनाने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग कि टेराफॉर्म इसमें जो वार है उसका यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स यूज़ करते हैं इसमें। मतलब हाँ, वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए वेरिएबल तो हम लोग बना देंगे वेरिएबल ब्लॉक से, ठीक है, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग प्रीफिक्स वार डॉट का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना, और उसके बाद उस प्रीफिक्स वेरिएबल, ऐड हो। हाँ, और उस वेरिएबल का नाम देना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, जो अकॉर्ड है 1 2 3 4 5 है, इसको हटा दीजिए। इसमें हम लोग, इसमें जो आप लाइन नंबर 16 है, लाइन नंबर 17 है, इसका भी नाम हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये कोड हटा दूं? हटा दीजिए पूरा। हाँ, अब हटा दीजिए। अब हम लोग पहले एक ही वेरिएबल को देख रहे हैं, नाम को, लोकेशन को अभी नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। अब वेरिएबल ब्लॉक बनाइए एक, वहीं पे वेरिएबल मैं डॉट, चाहती हूँ कि एक ही लोकेशन पे बने लेकिन हाँ बहुत सारे नाम के रिसोर्स ग्रुप बने। हाँ, तो उस पर क्लिक कीजिए, वेरिएबल, हाँ। वेरिएबल ब्लॉक बनाना होगा आपको, वेरिएबल लिखिए, वेरिएबल क्रिएट करना होगा उस नाम के लिए। हाँ, वहाँ नीचे लाइन नंबर 22 में ही स्टार्ट कीजिए, लाइन नंबर 22 में ही, लाइन नंबर 22 में जहाँ अच्छा। पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, वेरिएबल वेरिएबल। हाँ। हाँ। हाँ, ठीक है, एंटर मारिए। ठीक है, अब इस वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। आप किसके लिए ये नाम चूज कर रहे हैं? नाम के लिए चूज कर रहे हैं, किसके नाम के लिए? नेम के लिए। आरजी के लिए। नेम। लिखिए आरजी आज अंडरस्कोर नेम लिखिए। इसे क्या लिखूं? पता होना चाहिए कि मतलब थोड़ा सा क्लैरिटी वाला चीज़ होना चाहिए कि आप जो नाम जो लिख रहे हैं वो रिसोर्स ग्रुप बनाने के लिए नाम लिख रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल पास कर रहे हैं। स्मॉल में लिखिएगा, हमेशा यूज़ कीजिए स्मॉल में ही, याद रखिए। ये ऊपर ये वाला आरजीवन दे रही हूँ ना मैं? नहीं 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 नहीं, नाम के लिए वेरिएबल आप पास कर रहे हैं, नाम के लिए, नाम के लिए। मैंने क्या बोला कि कोई भी चीज़ जिसका नाम चेंज हो सकता है उसमें हम लोग वेरिएबल पास कर सकते हैं। तो हम लोग एक वेरिएबल ब्लॉक बना लिए हैं नाम के लिए, रिसोर्स ग्रुप का नाम के लिए। अच्छा। तो उसे तो हम मैं लोग, इधर क्या लिखूं? उससे भी हम लोग को पता चलना चाहिए कि ये हम लोग का नाम के लिए, रिसोर्स ग्रुप के नाम के लिए, ठीक है। आरजी अच्छा अच्छा। अंडरस्कोर, बैक कीजिए, बैक, क्या? आरजी अंडरस्कोर नेम, हाँ। नेम, ओके। ठीक है। ये आप मुझे वेरिएबल ब्लॉक बनवा रहे हैं और वेरिएबल ब्लॉक का नाम है आरजी नेम। हाँ, अब इसी वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आपने एक वेरिएबल बना लिया जो कि आरजी अंडरस्कोर नेम दिया। अब इसी वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम लोगों को वार डॉट इसका नाम लिखना पड़ेगा, आरजी अंडरस्कोर नेम। कहाँ में लिखना पड़ेगा? नेम में लिखना पड़ेगा। अच्छा। नेम में नेम लिखिए, में लिखना पड़ेगा, नेम ठीक। में जाइए ऊपर। हाँ, वार अच्छा। वर डॉट। डॉट, हाँ वार अरे डॉट, सॉरी। वार डॉट, और वो जो वेरिएबल का जो नाम दिए वो नाम यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये करेक्ट हो गया। ये हार्ड कोडेड में तो ना करूं? हाँ, अभी ये आपने अभी तक हार्ड कोडेड नहीं किया हुआ, अभी तक कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं है। अभी आप कोई भी वैल्यू दिए हुए नहीं है, तो आपको पूछेगा, कहाँ पूछेगा? जब आप चलाओगे ना टेराफॉर्म प्लान या अप्लाई चलाओगे, तो वहाँ पूछेगा आपको क्या आप नाम देना चाहते हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा अच्छा। कि जो भी आप नाम अभी दोगे, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ब्लॉक बनाया है और ब्लॉक को कॉल कर दिया है। हाँ, अभी तक कोई भी आपने इनपुट नहीं दिया है, अभी तक नाम
ना तो स्टेट फाइल को पता है, ना तो नाम अभी आपने कोई कन्फिग्रेशन फाइल में हार्ड कोडेड किया हुआ है, मतलब अभी तक नाम किसी को पता नहीं है। कहते हैं ना कि सरप्राइज पता रहेगा, नहीं बिल्कुल। सरप्राइज रहेगा, तो इसी तरह से सबके लिए भी सरप्राइज है कि क्या नाम होगा। अब चलिए यहाँ पे टेराफॉर्म अप्लाई चलाइए। हम्म, ठीक है, पूछ रहे ना वैल्यू कि आरजी का नाम क्या होगा। अब आपको यहाँ पे आरजी का नाम हम्म, देना होगा। आपने भले ही ऑटो अप्रूव चला दिया, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे नाम देना होगा। ठीक है, कंट्रोल सी देके काम बनाना है आपको। क्या रिसोर्स ग्रुप बनाना है, रिसोर्स ग्रुप बनाना है आपको। रिसोर्स ग्रुप तो बना हुआ है ना। हाँ, तो उसको डिलीट करेगा और फिर से बना देगा एक नया। कीजिए कीजिए कीजिए, बनाइए। जो आपने बनाया था ना पहले, अब उसको डिलीट कर देगा और ये नया हाँ बना देगा ये। ठीक है ना, ऑफ प्लान। कोर्स, हाँ अब नया बनाएगा हाँ, गिरीश नाम का। ठीक है, और अकॉर्ड बनाया था ना मैंने, अकॉर्ड हटा हाँ के अब 1 टू डिस्ट्रॉय 1 टू ऐड आएगा। हाँ, वाह, आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है फिर तो। है ना। हम्म, अरे यार आप अच्छा समझाते हैं तो आ रहा है, वरना नहीं आता। नहीं वही है ना कि आप पकड़ रही हैं एकदम। देखिए ना, खट 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 पकड़ना, वो वाला। ठीक है ना, आ गया ना, वन देखा टू आ ऐड, गया ना। वन टू डिस्ट्रॉय। ठीक है। 1 टू डिस्ट्रॉय, और नाम हमने दे दिया, देखो ना उसने नाम चेंज हाँ करके दे दिया, फोर्सेस हाँ, रिप्लेसमेंट। ठीक है ना। अब एक काम कीजिए इसमें, अच्छा इसको पहले होने दीजिए, उसके बाद हम लोग चेंज करते हैं। अब वेरिएबल ब्लॉक जो हम लोग बनाए हैं 22 से लेकर 24 में, इसके अंदर हम लोग टाइप दे सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ठीक है ना, और कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर देना अच्छा, चाहते हैं तो वो भी हम मतलब लोग दे इसके सकते अंदर हैं। मेटा आर्ग्यूमेंट्स आते हैं कुछ। हाँ, कुछ जो मेटा आर्गुमेंट वगैरह है हम लोग इसमें पास कर सकते हैं। ठीक है। अब ये तो हो जाएगा। अब हम अंदर ब्लॉक के अंदर क्या देंगे। हाँ, एक सेकंड, इसको पहले बनने दीजिए, एक बार देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हुआ है। हाँ, उसमें नाम लिखिए ओके। ना, लिखिए लिखिए 23 लाइन में लिखिए, लिखिए टाइप, 23 लाइन में अच्छा टाइप। अच्छा, टाइप हाँ, इक्वल टू स्ट्रिंग, एंटर मारिए, एंटर मारिए। हाँ, लिखिए इक्वल स्ट्रिंग, टू। स्ट्रिंग बहुत सारे वेरिएबल है, आप कुछ भी पास कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, मतलब ये टाइप पूछ रहा है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं हाँ वेरिएबल के। हाँ, क्योंकि नेम स्ट्रिंग होता है तो हम स्ट्रिंग दे रहे हैं, राइट। हाँ इसीलिए स्ट्रिंग दे रहे हैं। ठीक है ना, सेम अब आपका। हम इसमें हाँ इंटीजर थोड़ी देंगे। हाँ, टाइप एंटर मारिए फिर से, और लिखिए डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन पूरा। हाँ, एंटर मारिए, और इसमें कुछ लिख दीजिए, डिस्क्रिप्शन है इसका। ठीक है ना, ये आरजी वेरिएबल बन रहा है। ठीक है ना, या फिर ऐसे कुछ भी नाम लिख दीजिए, कुछ भी इसके बारे में डिस्क्राइब कर दीजिए छोटा सा। कुछ भी लिखिए, तुरंत लिखिए, कुछ भी तुरंत। अच्छा, ठीक है। हाँ। अब इस लाइन हम्म, नंबर 25 में क्लिक कीजिए, लाइन नंबर 25 में, हाँ वहाँ पे क्लिक कीजिए डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे जो भी आप नाम लिखिएगा, मतलब ये भी आपका हार्ड कोडेड हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, वैल्यू। हम्म। ठीक है, तो कुछ भी एक नाम लिख दीजिए यहाँ पे। ये लाइन, डिफॉल्ट मतलब। यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हैं, जो आपको इनपुट में जो वैल्यू पास करना है ना, डिफ़ॉल्ट मतलब क्या वैल्यू रहेगा उसका, उस वेरिएबल का जो आप नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो अब आप चलिए टेराफॉर्म, दोबारा चलिए टेराफॉर्म अप्लाई। अब वहाँ चीज़ देख लीजिए पहले, बैक कीजिए, बैक बैक। हाँ, टेराफॉर्म प्लान चलाइए, प्लान टेराफॉर्म प्लान चलाइएगा, प्लान। जी जी। तो यहाँ पे फिर से क्या करेगा, क्या शो करेगा। आप रुको रुको बताती हूँ। अब ये फिर से करेगा। यार अभी हमने तो बस डिस्क्रिप्शन ऐड किया है, उसके अंदर मेटा आर्गुमेंट पास करेंगे। आर्गूमेंट है सब, मेटा तो आर्गूमेंट अब ये है। डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा, ये 1 टू ऐड 1 टू डिस्ट्रॉय करेगा। हाँ, 1 टू ऐड और 1 टू क्योंकि डिस्ट्रॉय। जब हम, ये मेरे को किसी ने बताया था, जब ये हमने हार्ड कोड में कोई वैल्यू नहीं दी तो ये डिफॉल्ट वैल्यू लेता ठीक है। है ना। हाँ हेलो। हाँ हाँ। या हेलो। यस। कौन। हाँ,
ठीक है ना, ये हो गया ना। आप इंस्टाग्राम यूज करते हो? क्या? हाँ हाँ ये देखो, अप्लाई कर दिया इसने, इसने वन ऐड वन डिस्ट्रॉय कर दिया। हम्म, ठीक है, ये हो गया। अब वो जो आपका है, अब आप उसको अप्लाई करोगे तो क्या करेगा कि, अच्छा अप्लाई कर कर दिया क्या दिया आपने? मैंने अप्लाई। अप्लाई, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, टेराफॉर्म डॉट टी एफ आर से वैल्यू पास करेंगे, ठीक है ना, वेरिएबल का। एक मिनट, धीरे धीरे बोला करो, एकदम से समझ। टेराफॉर्म डॉट टी एफ आर एक और फाइल बनाइए वहाँ पे, नया फाइल लेफ्ट हैंड साइड में, टेराफॉर्म डॉट टी एफ आर। ये किस लिए होता है बताओ? ये जो फाइल है ना, ये इस वैल्यू को स्किप कर देगा। ये जो डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू यहाँ पास करे ना, ये थोड़ा सा कह सकते हैं ना कि जैसे होता है ना एक स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर, तो जब कोई भी टीचर अगर क्लास ले रहा हो और टीए प्रिंसिपल, वॉर या टीए वॉर्स? वार्स, वी ए आर एस एस। ये क्या करता है, आपने क्या बताया? जैसे कोई स्कूल में प्रिंसिपल अगर राउंड पे अगर चल जाए, तो टीचर अगर कोई हम्म, क्लास में अगर पढ़ा रहा हो, मान लो बैठा हुआ हो, हम्म, ठीक है, प्रिंसिपल हम्म, अगर उस स्कूल में उस क्लास में अगर एंट्री मारता है, तो टीचर क्या करेगा? खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल आया भाई, तो विश करने के लिए। कुछ ना कुछ तो रिस्पेक्ट तो देना होगा उसको, प्रिंसिपल है। हम्म, तो उसी केस में ये प्रिंसिपल हुआ किसका? वार्स का वैल्यू पास कराने का, इनपुट देने का, ठीक है। अच्छा, तो जो जो भी वैल्यू हम लोगों ने पास किया हुआ है उसमें, मेन वन डॉट टी एफ में क्लिक कीजिए, मेन वन डॉट टी एफ, मेन वन डॉट टीएफ में। मेन वन डॉट टी जी, एफ, हाँ। यहाँ पे जो भी वैल्यू हम पास करें, उससे टी एफ वार्स को कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अगर आप नहीं उठ रहे हैं उस जगह से, कुर्सी से, तो अगर उस तरह का अगर बदमाश अगर प्रिंसिपल रहा, तो उसको कॉलर पकड़ के उठा देगा वहाँ से, ठीक है। उसी केस में यहाँ पे अच्छा, टी एफ वार्स भी यही करेगा, ठीक है। आप वहाँ अच्छा, पे बैठे भले हो, ठीक है ना, राउंड बैठे, हाँ, लेकिन वैल्यू तो जो मेरे अंदर है, रिसोर्स ग्रुप तो उसी के नाम से बनेगा, ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो टेरा फॉर्म में एक वैल्यू पास करो, और इस पे वैल्यू, मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मेन मानेगा या टीएफ वॉर को? मेन उसको मानेगा, मतलब वेरिएबल ब्लॉक में जो भी हम लोग नाम दिए रहेंगे डिफ़ॉल्ट, वो उसको नहीं मानेगा, वो मानेगा टी एफ वार्स को मानेगा, वो टीएफ स्टेटमेंट को, वॉर ठीक है ना, को हाँ। मानेगा। ठीक है, ठीक है। अब टी एफ वार्स पे क्लिक कीजिए, टेराफॉर्म डॉट टी एफ वार्स पे, हाँ जी, हाँ। इसमें लिखिए वेरिएबल का क्या नाम दिए थे, चेक कीजिए एक बार। नम्रता, डिफॉल्ट नम्रता दिया नहीं नहीं, वेरिएबल का नाम, था। आरजी नेम। हाँ, आर जी अंडर स्कोर नेम, ये आपका वेरिएबल का नाम है। तो जब मैं चीज़ें पूछूँ तो उसमें आपको बताना है कि ये इसका नाम है, ठीक है ना। तो लिखिए आर जी नेम इक्वल टू, इधर ना? हाँ, आर जी नेम, आर जी अंडर स्कोर नेम, या हाँ आर जी अंडर स्कोर नेम, जो नाम है सेम नाम होना चाहिए, इक्वल टू यहाँ पे दीजिए कोई नाम, दूसरा नाम, कोई भी तीसरा चौथा नाम। हाँ, ठीक है। और वहाँ पे क्लिक कीजिए उसका, आप जाइए मेन डॉट टी एफ में, मेन वन डॉट टी एफ, अम, मेन वन डॉट टी एफ। अब यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दीजिए, नम्रता से कुछ कर दीजिए, इसका भी नाम यहाँ चेंज, अच्छा, बनाएगा वो एक ही रिसोर्स ग्रुप, ठीक है ना, वन ऐड वन डिस्ट्रॉय आएगा, लेकिन किस नाम से बनाएगा आपको यहाँ पता चलेगा, ठीक है। अब चलिए टेराफॉर्म प्लान चलिए। अब देखिए यहाँ पे दो आप वैल्यू पास कर दिए, यहाँ पे दो इनपुट वेरिएबल है हाँ आपके पास। मैंने दो चेंजेस कर दिए, एक डिफॉल्ट में, एक टीएफ वॉर में। हाँ, मतलब आपके पास एक ही रिसोर्स ग्रुप का दो नाम है यहाँ पे, एक उषा के दो नाम से है नाम है, और मैं एक आपका समझ वहाँ गई। पे उस नाम से है। तो यहाँ पे प्लान में हाँ शो कर देगा कि किस नाम से आपका बनने वाला है, ठीक है। ठीक है, इसमें हम एक कंडीशन और भी तो कर सकते थे। क्या? आ, हम डिफॉल्ट के साथ साथ एक और नाम दे सकते थे मेन में। डिफ़ॉल्ट में? डिफॉल्ट में तो दे रखा है ना हमने, वन टू हाँ, ऐड वन टू डिस्ट्रॉय आ गया। किस नाम से बन रहा है? नम्रता 1 2 3 किस नाम से रिप्लेस हो रहा है? श्री। श्री मतलब 651 टीएफ वॉर से। टी एफ वार से। मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नहीं ले रहा। कन्फ्यूजन फाइल ऐसे नहीं बोलिए, कन्फ्यूजन फाइल आपको वो भी है, टी एफ वार्स भी कन्फ्यूजन फाइल में ही आता है वो। आप ये ओह बोलिए कि सॉरी, मतलब कि जो वेरिएबल ब्लॉक में जो वेरिएबल हम ब्लॉक का नहीं ले ब्लॉक रहा। में जो हम लोगों ने इनपुट जो दिया हुआ है, उस वैल्यू को वो नहीं ले रहा है वो, ठीक है। नहीं ले रहा ये, हाँ, वो ले रहा है टीएफ वॉर वाला। टी एफ वार्स में जो आपने इनपुट दिया हुआ है, वो वहाँ से इनपुट उठा रहा है, ठीक है। और चीज़ टीएफ क्लियर वॉर है? में हम इनपुट देते हैं वेरिएबल के ब्लॉक नेम और इक्वल टू वैल्यू। हाँ, ठीक है, चीज़ें क्लियर है ना। अब एक और क्लिक कीजिए उस पर, एक और फाइल बनाइए। अब इसके भी पिताजी हैं, ठीक है, टी एफ वार्स के भी। पिताजी हैं। हाँ, ऑटो अच्छा, डॉट टी एफ वार्स,
ऑटो प्लस डॉट प्लस कीजिए और यहाँ पे लिखिए, कुछ भी नाम लिखिए फाइल का। यहाँ ऑटो ले लो। हाँ, कुछ भी नाम लिखिए ना, जैसे श्री डॉट ऑटो डॉट टीएवर्स। हाँ नहीं नहीं, पहले कुछ नाम लिखना होगा। अच्छा अच्छा, पापा डॉट, पापा डॉट क्या बोला आपने? ऑटो डॉट ऑटो डॉट टीएवर्स। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पास कीजिए RG अंडरस्कोर नेम से। अब इधर मैं वैल्यू पास करती हूँ, वेरिएबल ब्लॉक है, और इधर मैं कोई नाम दे देती हूँ। हेलो, या 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 आई हैव अप्लाइड फॉर दैट। Right now I am working in Chetal Technology Private Limited, Bangalore based company. Yeah. From last 6 years, it is going to complete. Yeah, and as a lead, last 3 years, I promoted as a lead. Last 3 years as a lead, I am working as a DevOps engineer. From the last 6 years, I am working in the same company. Yeah, just when I have finished my BTech career, and then I have joined one power plant, and that is located in Delhi, Pragati Power Plant, and I have worked there for 2 years, and then I have switched to that telecom sector as a drive test engineer, and I have worked there as a DT engineer, and then I have switched to that SBC Exports Limited as a technical assistant, who is that is looking into the network side in Jharkhand, and then I have just get into that Chetal Technology company as a DevOps engineer, and at starting just I have gone through with the Terraform and all, and that Docker, everything I have just that was my starting time, so just I have learned all the things that time, and then when I get the opportunity for the promotion and all, so my one of senior get resigned from that company. That time I get a promotion, and as a lead I get promoted, and from then onwards I am here till now. Yeah, yeah. Actually it was hybrid mode was there, but actually I have put a paper in that company, and now I am serving notice period. It's a 2 month notice period was there, and last working day is my that is 4th of September is my last working day. So from that time onwards I am doing work from home, means a remote location. uh, still I am still I am serving in this company, but till now I have not get any till now I don't have any offer in hand. Yeah, so that I have applied for that freelancing and all, so that just I uh, get off from my financial issues and all, if I'll get in future. Yeah, yeah. uh, 3 years, I told you now, from the last 3 years I'm working as a lead, but not 4 years, not 5 years. Yeah, yeah, please go ahead according to you. Yeah, yeah, thank you.
हेलो। हेलो करुणा जी, कहाँ गए? हेलो। हम्म। यस, बोलिए। हम्म। मैं मैंने कहा मैं म्यूट पे हो जाऊँ, शोर ना आए आपको मेरी तरफ से। हाँ, नहीं नहीं, कोई नहीं है। एक्चुअली वो रहता है ना, हेडफोन रहता है, तो कोई इशू नहीं है। एक्चुअली अच्छा। फ्रीलांसिंग के लिए आया था कॉल, तो मैंने बोला ठीक है, इट्स ओके इफ़ आई विल गेट मनी, नॉट एन इशू फ्रॉम देयर साइड। ऑफ कोर्स। सो शी सेड दैट आई विल टेल यू एंड ऑल, लाइक दैट। सो वेयर वर वी एंड कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे मैं भी थोड़ा ट्रैक भूल जाती हूँ, एक सेकेंड। तो हम लोग थे वेरी हमने तुमने मेरे को पाप वो अच्छा, हाँ। ऑटो डॉट टी एफ और फिर हाँ। उसके बाद ना मैंने सिर्फ नाम ऑटो डॉट टी एफ वैर में खुद से नेम दिया और सिर्फ प्लान चलाया। तो अब ये श्री की जगह टी एफ वॉर वाला वैल्यू ले रहा है, मतलब टेराफॉर्म डॉट टी एफ वॉर की जगह अब ये ऑटो डॉट टी एफ वॉर वाले ले रहा ले रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, पापा के भी पापा होते हैं, ठीक है ना। है। तो एक और पापा के पापा हैं, लेकिन ये रहेगा ऑटो ऑटो डॉट टी एफ वार्स में ही रहेगा। लेकिन इसका जो नेम इन कल्चर है वो अल्फ़ाबेटिकल चलता है। ए सबसे छोटा है और जेड सबसे बड़ा है, ठीक है। अच्छा। आ, शायद इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे, ए बड़ा है या जेड बड़ा है। अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। लिखिए दादा डॉट ऑटो डॉट टी एफ वार्स, अ, नया फाइल बनाइए, दादा डॉट ऑटो एक डॉट मिनट। टी एफ वर्स, या जो बनाइए ग्रैंड पापा एंड ऑल जो कहते हैं यार। हाँ हाँ, समझ गई मैं। अब मैं इधर बनाती हूँ दादा डॉट ऑटो डॉट टी ए वर्स, इसी नाम से बनाऊँ? हाँ, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अल्फ़ाबेटिकल है ना, अब ऑटो डॉट टी एफ वर्स में भी अब अल्फ़ाबेटिकल चलता है। जो अच्छा अल्फ़ाबेटिकल अच्छा, स्ट्रॉन्ग मतलब है। जैसे मैंने एक पी से बना दिया, एक डी से बना दिया। हाँ, इसीलिए एक पी से बना दिया, एक डी से बना दिया। अब देखते हैं कौन सा वैल्यू अच्छा, अभी उठाता है। पता चल जाएगा। हाँ, हम्म। एक आरजी। एक का वैल्यू शायद ज़्यादा होता है। हाँ, एक का वैल्यू जेड से ज़्यादा हाँ, होता है। आरजी नेम इक्वल टू, इसमें किसका नाम होता है? पूरे घर वालों के नाम यूज कर रही हूँ मैं तो। सरमा 1 2 3, ठीक है। अब अपन प्लान चलाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ऊपर थोड़ा देख के, ऊपर थोड़ा देख के। ओह, प्लान चलाने से पहले ऊपर एक बार। ठीक है। अब हम्म, अब मैं यहाँ पे क्या चलाती हूँ? देखिए, आपके सिस्टम में कर रहे हैं ना, ताकि आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं आपको अपने सिस्टम में करके बताता तो आधी चीज़ें आपके ऊपर से जाता, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम्म, मतलब खुद से करो तो समझ आता है। आ, ठीक है। जब तक ये टेराफॉर्म प्लान चल रहा है, तब तक हम लोग एक और फाइल बना लेते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग लिखते हाँ बोलो। हैं, पी से पापा हो गया, डी से दादा हो गया, एम से एम से कोई नाम, पी से नहीं, पी के बाद ही कोई सोचना होगा ना। किससे ले रहा है ये? ओके, ये पापा ही ले रहे हैं, दादा नहीं ले रहा। पापा ही ले रहा है ना। तो हम लोग जेड से कोई मतलब जेड ये वाला ले रहा है। हाँ, हम लोग जेड से कोई नाम देखते हैं, ठीक है ना। जेड से कोई नाम देख के। एक मिनट, मैं इसको रीनेम कर देती हूँ ना, एक सेकंड रुक जाइए। अपन दादा को रीनेम कर देते हैं, ठीक है। हम्म। हाँ, जहाँ दादा है ना वहाँ पे हाँ हाँ, दादा ही रहने दीजिए, दादा ही रहने दीजिए, दादा रखिए, दादा लिखिए, दादा। हाँ, डी ए बस लास्ट में जेड लगा दीजिए, फर्स्ट में, मतलब फर्स्ट में। लास्ट में स्टार्टिंग हाँ, में। स्टार्टिंग में जेड लगा दीजिए, हाँ, ठीक है ना। अब सेव कीजिए इसको। आप टेराफॉर्म प्लान चलाइए। मैंने सही किया है। नहीं, नहीं हुआ, नहीं हुआ, वो अरे चल नहीं। नहीं। अरे ये क्या कर दिया आपने, उसको अंदर फाइल को अंदर कर दिया आपने। हाँ 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 हाँ। कंट्रोल जेड कीजिए, कंट्रोल जेड कीजिए, कंट्रोल जेड, बाहर क्लिक करके, बाहर, हाँ, कंट्रोल जेड कीजिए, हाँ। अब चेंज कीजिए, अभी भी तो जेड बाहर है। कंट्रोल जेड कीजिए फिर से। कर दिया है। हाँ 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 हाँ, थोड़ी थोड़ी कीजिए, नो कीजिए, नो कीजिए, नो कीजिए। ये जेड कैसे बन गया आपका ये? ये क्या है? पता नहीं। नहीं, कुछ क्लिक हो गया होगा कीबोर्ड हाँ, से। राइट क्लिक कीजिए, डिलीट कर दीजिए इसको। हाँ, पहले इसको delete। ठीक है। अरे आपने वो आगे जेड करवा दिया ना, तो वो शायद आगे ज्यादा ही आगे क्लिक हो गया। एंटर मारिए, एंटर मारिए। हाँ। अब चलाइए तेरा हम प्लान।
आई थिंक आप सही कह रहे थे, ये लास्ट वाले को प्रेफरेंस देता है। अब भी शायद शकुंतला की जगह सुषमा कर देगा। नम्रता की जगह पे अब ये कर देगा सुषमा। ठीक है, तो आज हम लोग इतने ही रहने देते हैं, ठीक है। देखिए कर दिया ना, सुषमा कर दिया, हाँ। ठीक है। हम्म। इस तरह हम लोग वेरिएबल को पास करते हैं, ठीक है। या ठीक और है, आगे पढ़ना है, जैसा आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। जैसा आप बोलिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ये कैसे वेरिएबल को पास करते हैं, कैसे उसको इनपुट देते हैं हम लोग, और इनपुट में हाँ, और क्या कैसे किसी को उसको, प्रेफरेंस सिस्टम होता हाँ है। कैसे कैसे उसको प्रेफरेंस रहता है, किसी को प्रायोरिटी देता है, किसको नहीं देता है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने ये कर दिया। थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए क्या कीजिए आप, एक बार बनाइए स्टोरेज अकाउंट, फिर से बनाइए। मेन वन डॉट टी एफ में जाइए, मेन वन डॉट टी एफ। हाँ, अब यहाँ से कॉपी कीजिए इसको। हाँ एक और कीजिए, एक और वेरिएबल बनाइए, इसके लिए बनाइए, लोकेशन के लिए बनाइए, एक और बनाइए वेरिएबल लोकेशन के लिए। ये जो है ना जेद डेडा और दादा और पापा सबको डिलीट कर दीजिए, टी एफ वार्स को रहने दीजिए। एक मिनट यार, ये क्या कहीं कोई डाउट? ओ, मेरे अंदर ये था कि ये यहाँ पे तो नम्रता के बाद हमने अप्लाई चलाया था, उसके बाद अप्लाई नहीं चलाया है ना, तभी ये नम्रता नम्रता आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए आया वो। ठीक है, बोलिए बोलिए। एक अब और आप क्या कह रहे हैं? एक और वेरिएबल ब्लॉक बनाइए, उसके लिए लोकेशन के लिए बनाइए अब। ठीक है, वेरिएबल क्या दूं? नाम आरजी लोकेशन। ठीक है, नेबर का नाम आरजी लोकेशन दे दिया। अब अंदर क्या करूं? टाइप इक्वल टू स्ट्रिंग ही रहेगा। उसके बाद क्या दूं? डिफॉल्ट दूं? डिफ़ॉल्ट नहीं, छोड़ दीजिए, डिफ़ॉल्ट मत दीजिए, बस वही टाइप ही रखिए, केवल टाइप रखिए ना, या कुछ मत रखिए, छोड़िए, ठीक। टाइप टाइप को भी हटा दीजिए। अच्छा। दोनों ब्रैकेट, ये जो येलो ब्रैकेट है दोनों को एक साथ कर दीजिए, दोनों येलो ब्रैकेट एक साथ कर दीजिए। हाँ ठीक है। ठीक है। अब इस दोनों को कॉपी कीजिए, लाइन नंबर क्या? 22, लाइन नंबर 22 तक कॉपी कीजिए। आ, अच्छा छोड़ दीजिए, मत कीजिए कॉपी, मत कीजिए, छोड़ दीजिए, मत कीजिए कॉपी। जो नीचे है ना फाइल टी एफ वार्स, उसको डिलीट कर दीजिए, ऑटो डॉट टी एफ वार्स जितना भी सबको डिलीट कीजिए लेफ्ट हैंड साइड में। समझ में आ गया ना क्या चीज़ें हैं ऑटो डॉट टी एफ वार्स? ये सारा? हाँ, ऑटो डॉट टी एफ वार्स जो फाइलें बनी हुई हैं। हाँ, नहीं, ये मैं डिलीट कर दूं? करना है या क्या करना है आप बताइए। नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, रहने दो, हाँ मैं समझ लूंगी ना, रात को प्रैक्टिस करूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, और ये लोकेशन आपने वेरिएबल में पास कर दिया। क्या काम हो गया आपका? काम काम कीजिए, बाकी हम्म। बाकी काम कीजिए, ये तो केवल वेरिएबल ब्लॉक बनाया क्या? है, बाकी काम बचा हुआ है ना। वेरिएबल प्रॉपर्टी नया है। अच्छा, इधर ये हटा देते हैं। हेलो, हेलो। या हाय, या टेल मी। टुमारो विच टाइम, विच स्लॉट आई विल गेट? या 12:30 इज गुड फॉर मी, 12:30 और 1 PM। ओके ओके, नो वरी, आई गेट। हेलो। हेलो। हाँ, मैंने इधर वेरिएबल आरजी लोकेशन ब्लॉक बनाया हम्म, और उसको वहां पे कॉल कर दिया रिसोर्स ग्रुप में। कर दिया ना, आपसे फिर से वैल्यू पूछा यहाँ पे ये प्लान में। मैंने दे दिया वेस्ट यूरोप। हाँ ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपने वैल्यू नहीं दिया तो आपसे पूछिएगा, वैल्यू दे दिया है तो नहीं पूछेगा, ठीक है। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया वेरिएबल। अब एक काम कीजिए, मेन डॉट टी एफ,
में जाइए, मेन डॉट टी एफ, मेन डॉट टी एफ, यहाँ पे इसको अनकमेंट कीजिए, अनकमेंट, कैसे दोबारा करते हैं? दोबारा वही सेलेक्ट करके कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे सब वैल्यू पास कीजिए उसमें वेरिएबल में, जितना भी है 6 और 7 को छोड़ करके, 6 7 को छोड़ करके बाकी सब वेरिएबल में पास कीजिए, देखते हैं। मतलब मैं समझी नहीं, मतलब स्टोरेज अकाउंट के लिए भी अलग वेरिएबल ब्लॉक बनाऊं? हाँ, नाम स्टोरेज अकाउंट का जो नाम है क्या वेरी कर सकता है? हाँ कर सकता है, एक से अधिक नाम उसका हो सकता है। क्या रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या है, वही आपको कॉपी पेस्ट करना होगा, वही सब चीज़ें हैं। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिएगा। वेरिएबल ब्लॉक बना दो। हेलो। अच्छा एक बात बताओ, हेलो। हाँ मैंने इधर ये स्टोरेज अकाउंट के नेम में तो ये वेरिएबल एसडी नेम लगा दिया है। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है। और ये डाल दिया इधर var डॉट, ये रिसोर्स ग्रुप नेम कौन सा लेगा अभी ये? वही आपको इम्प्लिसिट लगा रहे हैं ना, सॉरी एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी लगा रहे हैं आप यहाँ पे। तो जो नाम हाँ, आपका मेन वन डॉट टी एफ में रिसोर्स ग्रुप का नाम है, वही नाम को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, जो भी नाम है वहाँ पे। इधर तो, क्या नाम इधर है? तो मैंने ऑलरेडी वेरिएबल लगा रखा है, तो यही नाम, नेम और तो यही ना, लोकेशन। यही नाम देना देना होगा। क्या? अच्छा, var यही डॉट आरजी या नेम, अच्छा। वह डॉट आर जी नेम, जो भी रिसोर्स ग्रुप मेरा नाम से बनेगा उसी रिसोर्स ग्रुप में मेरा स्टोरेज अकाउंट बनना चाहिए, यही बस करना है। लोकेशन को भी वैसे ही करना है। हम्म, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं है ना? नहीं। तो बस अब सेम क्या कीजिए, अब आपका इससे हो गया है क्लियर ये, ठीक है ना? अब हम लोग करते हैं, आप प्लान चला के देख लीजिए एक बार, प्लान चलाइए। अब देखिए आपने कितना वो कर दिया है, हौच कुछ कर दिया है। एस का नेम वहीं दे दिया है, टी एफ बार्स में वहाँ से पास करेगा उसको, नाम को, लोकेशन आपसे पूछेगा एक बार ठीक है। हाँ, ये दे दिया। ठीक है ना? हाँ क्या लिख रहा है, टू टू ऐड लिख रहा है ना, एक आपका रिसोर्स ग्रुप बनेगा, एक आपका स्टोरेज अकाउंट बनेगा। ठीक है, हम्म, कोई डाउट नहीं है ना इसमें? ना। हम्म अब आते हैं हम लोग काउंट पे। ठीक है, कि काउंट कैसे हम लोग हम्म, यूज़ करते हैं। ठीक है, हम्म, आइए उस पर मेन वन डॉट टी एफ पे।
हाँ, एक नया रिसोर्स ब्लॉक बनाइए, एक नया क्या? मतलब लाइन लाइन नंबर 15 टू 18 को कॉपी कीजिए। लाइन नंबर 15 टू 18 हाँ कॉपी कीजिए हाँ। और उसको पेस्ट कीजिए नीचे। हाँ, पूरा कॉपी कीजिए ना, लाइन नंबर 18 तक अरे वो कॉपी। मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं, ठीक आगे बताइए। ठीक है, कॉपी पेस्ट कीजिए कहीं। कहीं पे भी? हाँ, नया लाइन में। हाँ। ठीक है, ये है। अब आप क्या कीजिए कि इसमें हम लोग को लगाना है काउंट, ठीक है ना। तो एक काम कीजिए, पहले एक नया लाइन एंट्री कीजिए, 30 के बाद एक लाइन एंट्री मारिए। हम्म, यहाँ पर लिखिए काउंट इक्वल टू 3। ठीक है, काउंट एक स्पेस दीजिए ना, मतलब काउंट के बाद एक स्पेस दीजिए, फिर इक्वल टू, फिर स्पेस 3। ठीक है, काउंट इक्वल टू 3। अब जो नेम है, नेम को चेंज कीजिए। नेम को चेंज कर दूं? हाँ, नेम को मिटाइए एक बार पहले उसको। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, अब अब नेम को मिटा दिए। अब यहाँ पे कुछ ऐसा डबल कोटेशन के अंदर वो लिखिए, डबल कोटेशन के अंदर 20। ठीक है ना। अब यहाँ पे दीजिए, आप वो दीजिए डैश। हाँ, उसी में नेम हाँ। में, नेम में लोकेशन में नहीं, नेम में हाँ, डैश। और दीजिए जो हम लोगों ने अकाउंट जो बनाया हुआ है ना, वो दीजिए डॉलर का साइन दीजिए, डॉलर का। डैश डॉलर, अच्छा। कर ले ये करली ब्रेसेस फिर से। करली ब्रेसेस में। अब यहाँ पे दीजिए काउंट डॉट इंडेक्स। जब भी हम लोग काउंट का यूज़ करेंगे तो काउंट डॉट इंडेक्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए काउंट डॉट इंडेक्स जो है ना, हमेशा जो गिनती जो शुरू करता है वो 0 से शुरू करता है। ठीक है, क्या करता है, काउंट जीरो। 0 शुरू करेगा। आप थोड़ा सा कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि अब आपका जो रिसोर्स ग्रुप जो बनेगा वो कितना बनेगा? 3। 3 और एक पहले वाला 4। एक पहले वाला कौन सा? अच्छा हाँ, एक पहले का पहले था। जो कोड हम लोग को दिया हुआ है वो 4। नंबरिंग, हाँ। अच्छा उसको छोड़िए, जो एक जो बनेगा उसको छोड़िए, उसका कुछ नाम दिया हुआ है पहले से। यहाँ पे जो नाम आपका जो दिया हुआ है वो क्या क्या नाम उठाएगा? जो 3 जो रिसोर्स ग्रुप बनेगा यहाँ पे। क्वेरिटी। हाँ, क्वेरिटी के बाद 1, 32, 43। नहीं, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। हाँ, काउंट डॉट जो इंडेक्स है, जहाँ भी हम लोग मेंशन करेंगे काउंट डॉट इंडेक्स, वहाँ पे चीज़ें जो है वो 0 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। मीन्स जो आपका जो रिसोर्स जो नाम बनेगा, हम आप लिखिए आरजी लोकेशन लिखिए एक बार। नीचे 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 कमांड को सही कीजिए, नीचे कमांड को, लाइन नंबर 33 को। अच्छा, उसको सेम रहने दूं? नहीं, कीजिए ना, कुछ दीजिए ना, आरजी लोकेशन पूरा लिखिए, लोकेशन। हाँ, वार डॉट लोकेशन लिखिए ना, वार डॉट लोकेशन, वही वही वैल्यू उठा लेगा वहाँ से। हाँ, हाँ। ठीक है। और वहाँ पे जो लोकेशन है वहाँ पे कोई वैल्यू पास कर दी ताकि आपसे पूछे नहीं बार बार। 28 के उसमें, 28 वाले में, या फिर उसमें पास कर दिए, टी वार्स में पास कर दिए। टी वार्स कहाँ है आपका? टी वार्स, टेराफॉर्म डॉट टी वार्स। हाँ, नीचे नीचे सेकंड लास्ट। हाँ, आरजी लोकेशन इक्वल टू कर दीजिए, कोई जगह कर दीजिए। स्पेस देना होता है यूरोप और वेस्ट में? नहीं भी दीजिए चलेगा, लेकिन दे दीजिए स्पेस, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। ठीक है। अब वहाँ पे क्या कीजिए, इसमें अच्छा देखते हैं, पहले दो जगह हम लोगों ने उस वेरिएबल का यूज़ किया है, वो उठाता है कि नहीं उठाता है, सेम टू सेम। ठीक है ना, उठा लेना चाहिए वैसे। अब कीजिए टेराफॉर्म प्लान चलाइए।
डुप्लीकेट रिसोर्स 30। अच्छा, रिसोर्स ग्रुप का नेम तो चेंज करना था। RG2 कीजिए, ब्लॉक का नेम, ब्लॉक का नाम है वो। एक मिनट, एक मिनट। मैंने मेन डॉट टीएफ में तो दे रखा है। नहीं नहीं, मेन वन डॉट टीएफ में चेंज कीजिए ना, मेन वन डॉट टीएफ में। हाँ, RG2 लिखिए उसको, ब्लॉक का नाम हाँ। है ये, ब्लॉक का नाम 2 है। अब क्या करेगा? देखिए क्या करेगा, आपने तो मारा है एंटर। ठीक है ना, 5 और ऐड करेगा। अच्छा, पहले ये 2 ऐड कर रहा था, अब इसने 5 मतलब ये करा है। हाँ, 3 और किया इसने क्या, एक नाम रिसोर्स ग्रुप। नाम क्या क्या देगा हाँ। देख लीजिएगा, ऊपर नाम भी आपको शो करेगा। स्क्रॉल अप कीजिए, स्क्रॉल अप, ऊपर ऊपर, हाँ, ऊपर 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 ऊपर। हाँ, यहीं यहीं देखिए, यहाँ पे देखिए। हाँ, हाँ, वेस्ट यूरोप 22। 22, 21 ऊपर जाइए, 22, 41, 21। ठीक है ना, 40, ठीक है। अब पहले 2 देखिए, ऐड थे, 5। अब देखिए, जो क्वालिटी जीरो दे रहा है या कुछ दे रहा है, ये हम लोग को मजा आ रहा है देखने में, जीरो किसी को देखने में मजा नहीं आता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, जहाँ पे इंडेक्स जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ +1 कर देंगे। क्या करेंगे, जहाँ काउंट डॉट इंडेक्स जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ पे +1 कर देंगे, कीजिए, स्पेस +1, स्पेस +1, स्पेस +1, स्पेस 1। क्या? अच्छा ठीक है, ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं, बिना स्पेस का भी ले लेना चाहिए, लेकिन एक स्पेस स्पेस दीजिए। हाँ ठीक है। अब चलिए टेराफॉर्म प्लान फिर से, क्या करेगा अब ये आपका 1 से स्टार्ट करेगा। ये 1 2 3 देगा। अच्छा, ये जो हमने काउंट लगाया, पहले तो मेरे को ये बताओ कि आप ही बोले थे ना, आप ही काउंट। बोले थे ना कुछ देर पहले कि मुझे 5 रिसोर्स ग्रुप चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, तो ये इसी का काम है ये। हाँ, वो तो मैं समझ गई, आपने हाँ काउंट लगा दिया। हाँ तो काउंट हमारा मेटा आर्ग्यूमेंट होता है ना? हाँ। अच्छा, एक और चीज पूछनी है मुझे। आ, ये जो काउंट है हमने नेम के आगे लगा दिया, तो ये ये आपने डॉलर क्यों दिया? ये आपने उसको कॉल करने के लिए, उसको कॉल करने के लिए हाइफन क्यों दिया? क्वेरी के बाद हाइफन क्यों दिया? नहीं, हाइफन नाम देने के लिए, मतलब उसको, उस नाम मतलब जीरो और उसके बीच में एक डैश होना चाहिए ना, उसी के लिए, मतलब सुंदरीकरण के लिए कह सकते हैं, नाम में देखने में अच्छा लगे। मतलब समझी नहीं। जैसे क्वेरिटी डैश नाम से आना चाहिए ना आपका, एक क्वेरिटी जीरो लिखा हुआ आना चाहिए। आप जो बीच में लगाना चाहो वो हाइफन की जगह पे कुछ भी लगा सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, जो ऐसा। अपनी मर्जी से लेगा वो डॉलर के बाद लेगा वो, ठीक है। देखिए आ गया ना, 1 2 3 43 40। अच्छा, समझ गई मैं। डैश ले रहा है वो, जो आप दिए वो डैश, अब डैश की जगह पे कुछ भी दे दो आप। हाँ, जो हमने डैश दिया है वो डैश है, ठीक आप है। डैश की जगह पे एरो दे दो एक बार, जो है ना आपका बगल में, सिर्फ क्वेश्चन मार्क जो बगल में है, एक बार वो भी दे सकते हो आप, देख के देख लो। नहीं नहीं, मैं समझ गई। चलिए ठीक है, तो ये था आपका काउंट डॉट इंडेक्स, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अगर आप उसको वहाँ लगाओगे तो आपका वो वहाँ भी वो आपका ले लेगा वो, ठीक है। और और एक और इसमें आप ये कर सकते हो, आरजी लोकेशन भी ले लिया ना इसने। इसमें हर जगह आरजी लोकेशन में वेस्ट यूरोप लिख दिया। हाँ तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब जगह लिख दिया ना वेस्ट यूरोप, ठीक है। ठीक है, तो इतना एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। नहीं आज तो, इतना ही रखते हैं, हाँ ठीक नहीं है। तो फिर आपका ज़्यादा हॉस्पिस हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर हम हाँ, आगे मतलब आगे थोड़ा सा दिमाग में बैठने का समय भी तो चाहिए। हाँ, बिठाना ठीक है। आपको है, इसके लिए बोल रहे हैं कि थोड़ा सा हाँ। कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रवि, हाँ, आप सुबह कितने बजे उठते हैं? मतलब थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं वही 8 या 9 बजे ही नींद खुलता है, उस टाइप का है, अच्छा, ठीक है। समझ गई। अरे नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है।
मतलब मैं सोऊं कितने बजे भी, मतलब 9 बजे भी सो जाऊं रात में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उठूंगा मैं वही 8 या 9 बजे, तो इसीलिए हाँ रहता है समझ कि गए, बट हम्म, कब तक ऐसे चलेगा, एक दिन तो ऑफिस भी जाओगे। हम्म, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, जब और मतलब ऑफिस वाले ना कुछ भी शिफ्ट देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जब पैसा देंगे तो शिफ्ट देंगे, सीधी सी बात है, पैसा नहीं शिफ्ट देंगे तो शिफ्ट देंगे, नहीं सही देंगे। बात। हाँ, चलिए ठीक है रवि जी। चलिए ओके, ठीक है। ठीक है, ओके। थैंक यू।